ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर से लास्ट बार पूछ लेते हैं दिल से ईमानदारी से। 2 पेज का था एनसीईआरटी, कितने लोग पढ़ लिए हाथ खड़े करो। क्लास 11 चैप्टर 8 फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिए ना, गुड। उसमें पढ़ने के बाद कुछ कुछ नए टर्म्स भी आए होंगे, और उसमें से ज्यादा टर्म्स जो आया होगा, जैसे चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 को भी आप चाहते तो पढ़ लेते, लेकिन चैप्टर 9 आज मेरे पढ़ाने के बाद होमवर्क पहले लिख लीजिए कि चैप्टर 9 उसमें का पढ़ लेना है, पहले लिख लीजिए। उसमें कुछ अगर जो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लोड कतई मत लीजिएगा, जितना पढ़ाऊंगा उसमें से समझ में आपको आ जाएगा। फिर मैंने बोला बकवास कम होगा, और 1.5 घंटे या 2 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही पूरा क्लास खत्म करके निकल जाएंगे। सुन पा रहे ध्यान से, और ज्यादा कैपेसिटी उसको कवर अप करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और आगे आप बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए, होमवर्क तो वो है, फिर होमवर्क में याद दिला देता हूँ। महाभोज, मैला आंचल, गोदान, दिव्या नहीं पढ़िएगा, दिव्या छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ये 3 उपन्यास पहले खत्म हो जाना चाहिए, समझ पा रहे? वो खत्म करके रख लीजिएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली बार जब शुरू करूंगा तो पद्य से शुरू करूंगा, और तब उसी बीच में मैं कहानी सबका बताते जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, सुन रहे हो? शुरू करें, जोर से बोलो, ऐसा ना थोड़ा आग लगा दो एकदम, ठंडी में मतलब है, सॉरी बोलते हैं गर्मी में आग लगा दो, ठंडी तो है नहीं, अब गर्मी में आग लगाओ। और दूसरी बात, एक और बात, जितने सारे मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, अभी नहीं पढ़ेगा, सोचोगे अरे सर समझा तो दिए, ये बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, मुझे पता है आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बहुत चीज आप मिस कर जाएंगे, इसीलिए जितना भी बोल रहा हूँ साथ साथ निपटाते जाओ एकदम, जब नहीं भी मन करे 1-1 पेज 2-2 पेज का हिम्मत से निपटाते जाओ। और आप सोच के देखो, बस कॉमन सेंस है, मैं अपनी बड़ाई मतलब थोड़ा सा करवा लेता हूँ। अब देखो, मान लो एनसीईआरटी है, अगर आप नहीं पढ़े रहते और वही बुक जो अभी आपके पास है, जो आप पढ़ते हैं आप अपने से खुद से, जो बुक अभी आपके पास है, वो बुक अभी आपको पतला लग रहा है और हल्का लग रहा है, वही बुक आपका सिरदर्द बन जाएगा। आप ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को, इसीलिए अभी पढ़ाया हूँ, निपटाते जाओ, अभी रुको ही मत, बस देन एंड देयर खत्म कर दीजिए। सुन पा रहे? इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर जो मैं बोला हूँ, ये छोड़ोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी अधूरा रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फिजिकल ज्योग्राफी अधूरापन आपको एहसास क्लाइमेटोलॉजी के कारण हो, क्योंकि सारा कुछ इधर लगता है। तो हमने क्लाइमेटोलॉजी शुरू किया, ट्रोपोस्फीयर वाला कंप्लीट कर लिया, तो मेरे साथ जरा रिपीट कर दीजिए, स्फीयर का नाम, टेम्परेचर और मैक्सिमम कितना है, ठीक है? रेडी ना? ट्रोपोस्फीयर 0 से 18, टेम्परेचर बढ़ेगा, कहने की बात ही नहीं है, घटेगा ना, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक जाएगा? -60। दूसरा उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर कितना जाएगा? 18 से 50 किलोमीटर, और टेम्परेचर कितना जाएगा? -60 से 0 डिग्री तक। उसके ऊपर मेसोस्फीयर 50 से 80, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ऑल्टरनेट याद रखना है, मेसोस्फीयर के ऊपर आयोनो और आयोनो के ऊपर थर्मो, यही था ना? ठीक है, उसमें बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा टेम्परेचर। 80 से 640 था, और 640 से 1000। सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है? मेसोस्फीयर। 80 से 640 सबसे बड़ा है। सुन पा रहे? बोलते जाइएगा तभी दिमाग में रहेगा। उसके बाद शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ये सब कुछ क्लियर है आपको। उसके बाद आपको ग्रीन हाउस वगैरह सब क्लियर है। अब हम बताए थे कि इसके बाद कैसे पढ़ेंगे, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला था, जरा बताते जाइए क्या क्या बोला था। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे आप? प्रेशर, दूसरा विंड, विंड ही था ना? बोलते जाना तो तेजी में, फिर एकदम टाइम चलवा दो क्या? प्रेशर, विंड। तीसरा ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। चौथा साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। पांचवा पैरामिलिट्री फोर्स, अच्छा जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम। छठा वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ल्ड क्लाइमेट। और सातवां कुछ था ना? सातवां नहीं था, वर्ल्ड क्लाइमेट तक ही था, ठीक है। तो सर वर्ल्ड क्लाइमेट तक है। हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर। हेडिंग फ्रेश तरीके से डालिए, प्रेशर, और आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर बोला एकदम अलर्ट रहना, 1.5 घंटे में ही पूरा बहुत सारा चीज मैक्सिमम कवर करेंगे। बकवास और जो को उसके अलग से टाइम निकाल लेंगे, लेकिन जब इसको करेंगे रिदम, क्योंकि मुझे इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर के लिए खासकर, क्योंकि रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैंने सुना बकवास करूंगा ही मैं करूंगा, असल में बकवास मेरी फितरत है, लेकिन इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर जब तक इसको मैं पूरा कनेक्ट करके नहीं पढ़ाऊंगा तब तो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हर टॉपिक का मजा उसी तरीके से लेना। फितरत समझ पा रहे हैं? मैं बकवास नहीं करूंगा तो आपको अच्छा कैसे लगेगा? समझ पा रहे हो? बकवास करना जरूरी होता है, लेकिन क्या वो बकवास होता है? नहीं नहीं सर, उसमें बहुत सारी चीज होता है। कल मैंने लाइफ का रूल बताया था, क्या था? करेज, और दूसरा डिजायर, भूख और हिम्मत, बस यही रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, जो मन है वो करो,
बस खाली हिम्मत रखो कि कर जाएंगे आईएएस, बस हिम्मत रखो कि हम पढ़ लेंगे, हिम्मत रखो कि 10 घंटा बैठ जाएंगे। अच्छा ईमानदारी से आप ऑनेस्टली बताना क्या मतलब कमाल की बात ये है कि कभी आप आधा घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठा करते थे और घर पे रीडिंग करने के लिए आप कभी 4 घंटा 6 घंटा और 8 घंटा भी बैठ जाएंगे। किताब एक बार खत्म करना है तो पूरा खत्म कर जाएंगे, ठीक है। जो बैच में पहले पढ़ाया था उन लोग अभी कह रहे थे कि सर हम उनको पहले ही बोल रहे थे कि बस खाली मेरा कंप्लीट होने दो। अभी वो लोग लगभग 16 घंटा मैक्सिमम खींच रहे हैं, लगभग 16 कुछ बच्चे, और उसमें भी मतलब 1-2 बच्चे की तबीयत खराब हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन 16 घंटे खींचने के बाद उनको इस बात का एहसास धीरे धीरे आ गया है कि अब पॉसिबल है। क्योंकि मैं वही आदमी हूँ जो कभी आधा घंटा बैठता नहीं था और 1 घंटे बैठने के बाद मैं उठ जाता था, और सर वही बात बोले थे फर्स्ट डे की बात 1.5 साल रुक जाओ, हैबिट इतना लग जाएगा कि काम हो जाएगा आसानी, और दनादन खींच रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं वही बोला आपको, फर्स्ट डे आपको ही बोला था कि धीरे धीरे जो मैं 2.5 घंटे 3 घंटे कभी 4 घंटे जो खींचता हूँ कभी खींचूंगा, उसका कारण यही है कि आपको धीरे धीरे लोड लेने का आदत बढ़ जाएगा। सुन पा रहे ध्यान से? अरे है ना। तो चलिए आते हैं प्रेशर पे। अब जीवन में प्रेशर ऐसे भी बहुत है, तो प्रेशर का मजा पूरा लेंगे। सुन पा रहे? चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट। तो पहला प्रेशर में एक चीज पॉइंट देख लीजिए, आप सबसे पहले कौन बताएगा कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पढ़े साहब 1 मिनट, जिसको पता है हाथ खड़े करो पहले। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या, ऐसा ही मात्रक पता है क्या? चलिए 2 लोग हाथ खड़े किए, 3 लोग, फिर से बोल रहा हूं जिनको पता है हाथ खड़े। प्रेशर का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट, ये तो रटा हुआ भी रहता है। चलिए इसी बात पर खुशी की बात है, आप ही बताइए। पास्कल, हमको लगा खसकल बोल रहा है। अच्छा ठीक है, पास्कल यही ना, पक्का? ठीक है। प्रेशर को नापते किस चीज से, मतलब मापते किस चीज से? बैरोमीटर सुने होंगे, बैरोमीटर सुना तो होगा, मुझे पता है आपको आता है, मिस कर गए होंगे, लेकिन फिर भी बैरोमीटर डिवाइस होता है जो नापता है, ठीक है। अब उसमें यूनिट अलग अलग होता है, न्यूटन में भी कभी कभी यूज होता है, जैसे पास्कल बोल रहे हैं उसको न्यूटन पर मीटर सेकंड ऐसे करके, वो अभी हम उधर जाएंगे नहीं, समझ पा रहे हैं? लेकिन अभी बस जान लीजिएगा उस प्रेशर से अभी जो बताने वाला हूं उससे थोड़ा डिफरेंस है। प्रेशर सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, जीवन में भी प्रेशर होता है, पेट्रोल पंप पे भी प्रेशर होता है, गाड़ी में भी पंप का प्रेशर होता है, आप समझ पा रहे हैं? लाइफ में भी प्रेशर होता है। तो सर अभी जो प्रेशर समझ रहे हैं, 2 चीज आपसे जो पूछूंगा बताना, एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर, ठीक है। एकदम ऑनेस्टली आराम से समझना, एकदम कहानी की तरह। एक बार समझ गए, क्लास खत्म। तो कहने का मतलब क्या है, हाई प्रेशर कहां बनेगा, लो प्रेशर कहां बनेगा, सारा मामला इसी का है। और एक बार समझ गए, मतलब एक बार समझ डाला तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगा। तो कहना क्या है, ऐसे देखिए, आप एक कॉमन सेंस का बात बताओ, कॉमन सेंस बिल्कुल, कि एक चीज यहाँ पे है ए पे टॉप में, और दूसरा चीज एक यहाँ पे है बी, मतलब बहुत टॉप में तो नहीं है, बहुत बॉटम में भी नहीं है। तो कोई भी चीज अगर पानी का फ्लो हो रहा है, पानी का, तो ऐसे से ऐसा होगा ना? अरे ऊपर से नीचे ही होगा ना? तो सर कहने का मतलब क्या है कि पानी का एक नियम है कि जब भी वो होगा जहां स्लोप बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ अपना बहाव करेगा। थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहना, यस नो? यस सर। फैन चला दो, अगर मतलब फैन चला दो मतलब सोगा नहीं ना, ठीक है। तो सर यहाँ ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सर 2 चीज समझिएगा ध्यान से, कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ था, स्लोप। अगर मान के चलिए दोनों का लेवल ए और बी बराबर रहा, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कंडीशन मैटर करते हैं कि पता नहीं ए से बी की तरफ जाएगा कि बी से ए की तरफ आएगा, दोनों बराबर हो तो। अरे हाँ है ना? यहाँ पे तो एक ऊपर है एक नीचे है, पानी ऐसे बह गया। अब बोल रहे दोनों यहीं पे है, अब ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा, उसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशन होंगे, कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे कि सैलिनिटी क्या है, आर्द्रता फिर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, पता नहीं उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल मिले हुए हैं कि कौन उसको बहाव में मदद करेगा, बहुत सारा फैक्टर आएगा। अरे ऐसा नो? तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं आपको, जब जब मैं बोलूंगा प्रेशर के बारे में, तब तब हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही आप बहाएंगे विंड को। मेरी बात समझ में आ रही है? विंड कभी भी बहेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही बहेगा। फिर से लास्ट बार बोल रहा हूं, विंड हमेशा या उसका एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर है? तो सर हाई से लो जाएगा, ये दिमाग में बैठा लेना, पहली बात यही के यही बोल देता हूं। दूसरी बात, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल 2 ये कहता है कि हाई प्रेशर कहां बनेगा, लो प्रेशर कहां बनेगा, ठीक है। तो समझने के लिए आप मुझे बताइए, अर्थ को गर्म कौन करेगा, शॉर्ट वेव की लॉन्ग वेव? तो सर ये शॉर्ट वेव आके अपना काम करके चल गया, ठीक।
अब मुझे बताइए शॉर्ट वेव अगर आ रहा है गर्म यानी कि हॉट एयर गर्म कर रहा है पूरा, अरे हाँ है ना, तो जब गर्म करेगा तो यहाँ विंड अभी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, मतलब विंड पूरा ऊपर से आ रहा है और पूरा आ रहा है एकदम तेजी में, तो आ रहा है यानी कि गर्म पूरा करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है, ये सुनो, अरे वेव के थ्रू कर रहे हैं यानी कि विंड यहाँ ज्यादा है, जहां विंड ज्यादा होगा वहीं हाई प्रेशर बनेगा, जहां मात्रा एयर का ज्यादा है वहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर। चलिए क्लियर समझ पा रहे हैं। अब देखो, और जहां विंड का मात्रा कम होगा वो बनेगा लो प्रेशर। अब आइए देखो, शॉर्ट वेव आया, अर्थ गर्म हुआ, क्या सुन पा रहे हैं, और अब शाम हुआ तो ये ऊपर उड़ेगा ना, ये सुनो, तो यहां हवा आ रहा है और यहां हवा जा रहा है, अरे हाँ है ना, तो यहां इसको क्या खालीपन महसूस नहीं होगा, यानी कि जहां पे हवा ज्यादा है वो क्या बनेगा, जल्दी बोलो ना, हाई प्रेशर, और जहां हवा कम है वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो सर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, टेरेस्ट्रियल वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रेशर और हाई प्रेशर। टेरेस्ट्रियल वेव इसका नाम था लॉन्ग वेव का, तो टेरेस्ट्रियल वेव क्या क्रिएट कर रहा है, लो प्रेशर। अरे याद है कि भूल गए, क्या आप लोग अलर्ट हो, जोर से बोलो यस सर। अभी तक ध्यान से समझो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझो, बोला ना कि 1.5 घंटा में पूरा समझा देंगे, अलर्ट रहना प्लीज, इधर में मत जाना उधर भी मत जाना। तो मैंने बोला शॉर्ट वेव ने गर्म किया, गर्म करने के कारण क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर समझने के लिए क्या दिमाग में रखना है, जहां विंड कैपेसिटी ज्यादा हो, जहां विंड ज्यादा हो, हवा ज्यादा हो, सुन पा रहे हैं, और जहां लो प्रेशर मतलब बना है, इसका मतलब है कि वहां विंड का मात्रा क्या है, कम। देखो हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम समझने के लिए बस बोल रहे हैं कि कहां आ रहा है कहां से जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ शाम में ठंडा हो रहा है, तो सर लॉन्ग वेव किसके लिए जिम्मेदार है, नीचे अर्थ पे लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए या हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। शॉर्ट वेव जिम्मेदार है हाई प्रेशर अर्थ पे क्रिएट करने के लिए क्या एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे, क्या यहाँ तक सुन पा रहे, बहुत बढ़िया। देखिए विंड का मूवमेंट हाई से लो कि लो से हाई, हाई से लो। जब गर्मी में सडनली आप देखते जो घुमा हुआ जो उमर जाइएगा तो तोड़ ताड़ के रख देगा, जो कल मैंने जिक्र किया था, जो गांव में बोलते हैं, ठीक है, उसको पता नहीं क्या क्या कुछ नाम भी अलग अलग होता है उसका। तो जो हुआ क्या हुआ वहां देखो, सडनली क्या होता है, इधर देखो ऐसे समझो, आराम से पूरा भरा हुआ पानी था, अभी एहसास करना पूरा भरा हुआ पानी, क्या दिमाग में जा रहा है इमेज, सडनली क्या हुआ, कोई आदमी ने उस बीच में के पानी को सडनली क्या किया, सडनली क्या किया, खाली कर दिया, मतलब बीच में का पानी सडनली खाली हो गया, अचानक से पानी जाएगा नीचे, अरे है ना, सडनली एकदम सोख लिया, हवा वैसे ही चारों तरफ अवेलेबल है, एयर इज एवरीवेयर, सडनली क्या हो रहा है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इसलिए क्योंकि अचानक से वहां विंड का मात्रा कम हो गया और सबके तुलना में, तो सारा विंड उसको भरना नहीं चाहेगा, खाली स्पेस को विंड भरना चाहेगा ना, अरे ऐसा लो, फिर से बोल रहा हूं, भरा हुआ जब था, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ के खड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा भरा हुआ, एयर इज एवरीवेयर, इक्वल मात्रा में। सडनली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर, अच्छा आप देखिए वो जो घुमा होता है वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत दूर में होता है, कुछ पर्टिकुलर स्पेस में हो जाता है, अब जहां है वही थोड़ा ही देर में हो गया, नच गया, और फिर वो क्यों, इधर देखो ये पूरा भरा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, सडनली क्या हुआ, बीच में एयर का वैक्यूम हुआ, वैक्यूम मतलब खाली पड़ा, अब बाहर का सारा एयर इसको भरना चाहेगा नहीं भरना चाहेगा, क्योंकि सर सीधे सी बात है कि जो खाली स्पेस है उसको भरा जाएगा, जो भरा हुआ स्पेस उसको भरा जाएगा, जहां खाली हुआ सारा विंड उसकी तरफ जाना शुरू, क्या समझ में आ रहा है आपको। तो सर इसी के कारण, क्योंकि लो प्रेशर जैसे जहां क्रिएट होगा पूरा विंड उसको भरना चाहता है, और चूंकि वो अकस्मात हुआ है कि प्लानिंग से हुआ है, एकदम इमीडिएट हुआ है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हुआ है, तो सर स्पॉन्टेनियस हुआ है तो विंड भी अचानक से पूरा खलबली मचेगा, सब उसको भरना चाहेगा, जैसे भरना चाहेगा लगेगा क्या, वही आ गया, और देखिएगा उसमें उसकी स्पीड बहुत तेज होती है उस समय के लिए, क्यों, क्योंकि सडनली कम हो गया। आप मुझे बताइए ना, पानी ऐसे लेवल बढ़ा हुआ था, ऐसे किसी पूरा एक बार तेज में पानी नीचे जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो उसी तरीके से दिमाग में रखिएगा। तो सर विंड का मूवमेंट हाई से लो की लो से हाई, तो नोट करके प्रेशर लिखिए, प्रेशर से पहला पॉइंट नोट, रूल 1 लिखिए, हाँ बोलिए बोलिए, लो प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, बता रहा हूँ मैं, लो प्रेशर अभी इसको बता रहा हूँ, पहले लिखिए रूल 1, रूल 1,
रूल 1 लिखिए सबसे फर्स्ट, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या अलर्ट है आप सभी लोग? विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड लिख के डिफाइन कर लेना। द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड क्या है? जो एयर का मूवमेंट है वही है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो बहुत बचपन से आप पढ़े हुए हैं। स्टॉर्म क्या है? द फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। ये होता था इंग्लिश वगैरह में होता था डेफिनेशन। ठीक है, तो बहरहाल पहला रूल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगा विंड। ठीक है, दूसरा आते हैं थोड़ा सा आगे इसी में कैसे क्रिएट हुआ। देखिए मैंने अभी बोला कि सर ये रहा अर्थ, और अर्थ को मैं समझाने के लिए मैंने बना दिया, इस पे पेड़ बना दिया। यहाँ मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, इंतजार करें आम गिरेगा, तो मान लीजिए इधर से सनलाइट ने पूरे अर्थ को गर्म किया, तो हाई प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ? मैंने बोला जब जब जहां जहां विंड का मात्रा ज्यादा होगा वहां आपको हमेशा हाई प्रेशर मिलेगा। लेकिन क्या ये जो गर्म कर रहा है ये हॉट एयर है कि कोल्ड एयर है? हॉट एयर है, और यही हॉट एयर फिर बाद में क्या राइज करेगा, यस और नो? तो यहाँ हॉट एयर का, अब हॉट एयर का मतलब परेशानी क्या है? हॉट एयर का परेशानी है कि ये नीचे रहना चाहेगा या ऊपर जाना चाहेगा? ऊपर जाना चाहेगा। भाई हर आदमी जो हल्का है जिसमें कुछ नहीं है वो हमेशा ऊपर राइज करना चाहेगा, सिंपल सा लॉजिक है। हॉट एयर की अपनी फीचर है कि वो ऊपर जाना ही चाहेगा, वो सेटल डाउन नीचे रहना नहीं चाहेगा। तो व्हेन हॉट एयर राइजेस, तो जैसे वो राइज ऊपर करेगा तो सर क्या यहाँ पे खालीपन हुआ, यस और नो? मतलब कि जो एयर यहाँ से था वो एयर ऊपर चला गया, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, और वैक्यूम क्रिएट होना, खालीपन क्रिएट होना ही क्या है? लो प्रेशर का बनना। तो क्या यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है ऑलरेडी, तो क्या यहाँ का हवा इसको फिर से भरना नहीं चाहेगा? अरे ऐसा ना हो। तो लो प्रेशर ऑलरेडी जब भी क्रिएट होगा उसमें आपको क्या दिमाग में रखना है कि हमेशा हाई प्रेशर जो एयर क्रिएट, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जहां लो प्रेशर बना है, इधर देखिए ये विंड कहीं से जा रहा है लेट से, तो कहीं से अगर जा रहा है तो यहीं पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया मानता हूं, लेकिन ये विंड कहीं को तो जा रहा है, और जहां पे लेट से ए पॉइंट पे जा रहा है तो यहां तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने सीधा दिमाग में क्या रखना है, क्या आपको समझ आ रहा है? प्लीज जोर से बोलिए सर। जो विंड आज मैंने सीधा बोला, जो यहाँ से जा रहा है वो कहीं को तो जा रहा है, जहां जा रहा है वहां हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर, और जहां से जा रहा है वहां क्या क्रिएट करेगा? लो प्रेशर। तो विंड जो होता है यही अगर है, सेम विंड ऊपर से आ रहा है, यस और नो? यहाँ पहुंचा तो हाई प्रेशर क्रिएट किया, मे बी वहां से आ चुका है तो यहाँ क्या क्रिएट किया होगा? लो प्रेशर। अभी सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? तो सर हाई प्रेशर इसको भरना चाहेगा जनरली, जब जब हॉट एयर राइज करेगा लो प्रेशर क्रिएट होगा जनरली, हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोल्ड एयर हमेशा ऊपर जाना चाहता है कि नीचे रहना चाहता है? तो कोल्ड एयर नीचे रहना चाहेगा तो ज्यादातर लो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, फिर भी उसके लिए अलग अलग कंडीशंस आगे देखते जाएंगे। रूल 1 क्लियर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं कि सर आपने बोल तो दिया एयर का मूवमेंट विंड होता है, मजाक थोड़ी चल रहा है, बोल दिया। अब आपसे जो पूछ रहा हूं, जो सही जवाब दिया पक्का, जिसको पहले से आया था उससे नहीं, जो सही जवाब उसको पक्का इनाम मिलेगा। रेडी हो? पढ़ाया हूं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ाया था, याद है? तुमको याद है? हाथ खड़े करो। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? दूर जाना, पास आना। ठीक समझे। डाइवर्जेंस मतलब बहुत बढ़िया। आपके सामने ये हाई प्रेशर मैंने लिखा है, और आप ही के सामने ये लो प्रेशर भी लिख दिया है, ठीक है? ठीक है, तो बताइए कि हाई प्रेशर जिससे पूछूंगा भैया ऐसे नहीं बोलोगे कि मतलब कुछ भी, हाई प्रेशर से कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा, सोच के बताना। हाई प्रेशर के कारण कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, क्वेश्चन खत्म। अब जिसको इसको पता चल गया वो हाथ खड़े करिए। हाई प्रेशर के कारण कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, जिनको पता चल गया फिर से पुनः पूछ लेते हैं, क्या पता पुनः दिमाग हिट करे और मजा आ जाए।
अच्छा, जिनका दिमाग हीट नहीं कर रहा है हम हीट करें, ठीक है, काम बाबू। ब्रिक्स प्लस सीमेंट। चलो, हाई प्रेशर का काम क्या है, ये किसी दूसरे जगह को भरेगा, हाँ या ना, डाइवर्जेंस की कन्वर्जेंस। हाई प्रेशर हमेशा दूसरी तरफ जाना चाहेगा, अरे हाँ है ना, क्योंकि जो भी है मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यस और नो। लो प्रेशर का क्या होगा काम, यहाँ पे हमेशा आपको आते ही दिखेगा, अरे यस और नो, यहाँ पे तो आते ही दिखेगा ना जी, तो ये आते दिख रहा है, तो कन्वर्जेंस हो रहा है कि डाइवर्जेंस, ये क्वेश्चन पूछा होता फ्री। अब आप उस लेवल पे थॉट प्रोसेस पे कब सोच पाओगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़े कहां, फर्स्ट थीम सेकंड थीम में, फिर एक ही बार आ रहा है क्लाइमेटोलॉजी में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और उसको कनेक्ट करेगा वही आदमी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो रट के फिर खाली अपने खुद से सेल्फ स्टडी करके गया है उसको समझ में नहीं आता, सेल्फ स्टडी बोलना ठीक लगता है, लेकिन आपको एक भी ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं मिलेगा, रेयर भी मैं कह सकता हूँ, रेयर भी, जो खाली सेल्फ स्टडी से बिना किसी की टीचर की मदद से बन जाएगा आईएएस। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है। वो बोलना अच्छा लगता है कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, सच बताऊं तो पॉसिबल नहीं। बहरहाल हाई प्रेशर थर्ड, रूल थर्ड या रूल फोर्थ जो भी लिखिए, तेज में लिखिएगा, और क्या करिएगा देखिए, हाई प्रेशर यहां बनाइएगा और इसको ऐसे ऐसे एरो दिखा दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा हाई प्रेशर is a divergence feature. High pressure is a divergence feature. और लो प्रेशर में, लो प्रेशर is a convergence feature. लो प्रेशर is a convergence feature. हो गया। हाई प्रेशर इज अ, खुद से दिमाग में नहीं बैठेगा क्या, उसको रखना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि हाई प्रेशर मतलब कि सर हाई प्रेशर मतलब ये तो भागना चाहेगा, ये जाना चाहेगा लो प्रेशर की तरफ, तो इधर से भी जाना चाहेगा इधर से भी जाना चाहेगा, इनका डाइवर्जेंस हो गया। और लो प्रेशर में क्या है सर, वहां पे सब आना चाहेगा, सब उसके पास आएगा, यानी कि दोनों पास आएगा दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस होगा। क्या आपको मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? फिजिकल ज्योग्राफी नेक्स्ट लेवल पे मजा आएगा, चिंता मत करना, ठीक है। जब मन करे तो फाइन चला लेना भले, लेकिन मजा लेते रहना। अब सारा मामला और मसला यहाँ है, जहां बताने वाला हूं वहां सब मसला। तो सर अब तक क्या था, मैं बता देता हूं क्लाइमेटोलॉजी की खासियत। क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर की खासियत है कि छोटे 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 डॉट्स आते जाएंगे और ये सारा डॉट्स एक ही बार मिलके आ जाएगा लास्ट में, पूरा एक ही साथ इकट्ठा मिल जाएगा। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट, विंड क्या है, करंट क्या है, सब एक ही साथ मिल जाएगा। समझ पाए ध्यान से? अब इधर देखिएगा ध्यान से, ये रहा ये क्या रहा, मान लीजिए ट्रोपोपॉज आपको पढ़ाया था कल मैंने, अरे पढ़ाया था ना ट्रोपोपॉज, कहाँ पे 18 किलोमीटर के पास ट्रोपोपॉज, मेसोपॉज बोलो तो था, स्ट्रेटोपॉज। तो कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर उसमें था कुछ देर तक वो रहेगा, सडनली चेंज तो नहीं होगा, यस और नो। तो थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिएगा, क्या अलर्ट है, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए कि ऊपर से सरफेस से ऊपर से आ रहा है विंड, तो ऊपर से आया तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया लेट से हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये इधर की तरफ आ रहा है, अच्छा ये जो है ये बाय द वे अर्थ है, ये अर्थ, पहले नहीं तो पता चलेगी बस। जो भी हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है वो अर्थ पे बन रहा है, जो भी हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, अर्थ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो हम अर्थ ही से शुरू करते हैं, तो अर्थ से शुरू करते हैं। तो सर आप यहाँ मान लीजिए मैंने पेड़ लगा दिया है, आप यहाँ पे हैं, जिंदा है, तो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है तो हाई प्रेशर से ये जहां भी जाना चाहेगा, एक बात तो तय है, लो प्रेशर यहाँ बना हुआ होना चाहिए, यस और नो, ठीक। अब ये विंड लो प्रेशर तभी क्रिएट किया होगा जब राइज किया होगा, अरे है ना, राइज हुआ होगा तभी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट किया है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब ये कहीं ऊपर जा रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट किया होगा, हाई प्रेशर, यस और नो। अब सीधी सी बात है, अगर इस साइकिल को कंप्लीट करना हो तो यहाँ क्या बना होगा, लो प्रेशर, यस और नो, बहुत बढ़िया। जब बाद में पूछूंगा ना उसके बाद तो मत कुछ बोलना सर जी, इसलिए यहीं पे कॉन्सेप्ट छोटा छोटा इतना मेहनत करके बताता हूँ, ध्यान से समझिए। इधर देखिए,
सर क्वेश्चन पूछता है कि विंड क्या है, इधर याद रखना, विंड इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। विंड सिर्फ ये है ए बी, ये है सी डी, तो बोलेगा सर ये क्या है, ये इसको बोलेंगे करंट। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट। तो ये करंट है, तो ये क्या होगा, करंट। तो विंड क्या होगा सर, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। विंड हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, लेटा हुआ होगा ना, मतलब विंड का मूवमेंट ही हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। और कमाल की बात है, जब पूछता है ना, इधर अभी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई आदमी, यहां देखो, कोई आदमी यहां पे खड़ा है, मान लो एक और मैंने बना दिया यहां लो प्रेशर, ये लो, कोई आदमी अगर यहां खड़ा है और यहां से यहां मूवमेंट हो रहा है, और कोई एक और दूसरा आदमी कोई यहां पे खड़ा है, हवा किसको महसूस होगा, कोई एक और आदमी है जो यहां खड़ा है और एक और आदमी यहां खड़ा है, सुन पाना ध्यान से, विंड किसको महसूस होगा, इस P को कि Q को कि R को कि S को, P को ज्यादा होगा, P को ज्यादा विंड महसूस होगा कि Q को ज्यादा महसूस होगा, दोनों का पॉइंट समझ पा रहे हो, पॉइंट देखा हुआ समझ पा रहे हो कि R को ज्यादा महसूस होगा कि S को ज्यादा महसूस होगा, ऐसे ही रहा ये P Q R S में सबसे ज्यादा हवा किसको महसूस होगा कि उसके चेहरे पे लग रहा है। मान लो रूम बंद है पूरा कंप्लीट, खिड़की उड़की सब बंद है, ठीक, सडनली आपने खिड़की खोला और मस्त हवा आया, फील किए क्या, पक्का, अरे बोलो ना। तो वैसे ही इन चारों पॉइंट में कहां पे आपको हवा ज्यादा महसूस होगा, सर ये जो P और Q बोल रहे हैं पिटाने वाला काम कर रहे हैं। मैंने अभी बोला कि वर्टिकल मूवमेंट को करंट बोलते हैं, विंड बोलते ही नहीं है, तो उधर हवा महसूस होने का कोई रत्ती चांस नहीं है, वो वर्टिकल मूवमेंट है, वो करंट है, वो विंड ही नहीं है। आपको महसूस सिर्फ तभी होगा जब उसका मूवमेंट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो सर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट R और S का है, तो R और S का ज्यादा हमको महसूस होगा। अब R और S में क्या फीचर होगा उसका डिटेल अभी बताया नहीं है मैंने, लेकिन R और S में ज्यादा महसूस होगा कि P और Q में ज्यादा महसूस होगा, R और S में। क्या समझ पा रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, फिर कंफ्यूज मत होना, गलत अगर हुआ उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा फिर। तो मैंने बोला आपको कि सिंपल एक चीज याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे, नोट करके लिखिए तेजी में, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। और डायग्राम ये वाला बना के और पॉइंट लिख लेना A B C D ऐसा करके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये तो कल कहो के पूछूंगा और उसके बाद आप बोलेंगे हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर। हॉरिजॉन्टल समझ पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और ये रहा वर्टिकल। तो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और ये लाइन इस पे बना दिया तो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। चलिए अब आ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे लाइन पे, वो जगह जहां पे लाना है। चलिए तो इसी बात पे आइए, लिख लिए, डायग्राम बना लीजिएगा ऐसा, डायग्राम क्या, माइंड मैप, कि सर ये हाई प्रेशर बन रहा है, ये लो प्रेशर बन रहा है, और आपको वहां पे लिख लेना है कि विंड हम किसको कह रहे हैं, साफ सुथरा इधर आराम से बना लीजिएगा। ये रहा हाई प्रेशर, सर ये रहा लो प्रेशर, ये आपने मूवमेंट कराया, ये लिख लीजिए ए और बी, तो बोलिएगा ए बी विंड है। यहाँ मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये P लिख लेते हैं, फिर यहाँ ऊपर गए तो यहाँ आपको हाई प्रेशर बना दिया, यहाँ लो प्रेशर बना दिया, इसको P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि PQ इज ऑल्सो विंड, बट P और A खुद से ये सब लिखना चाहिए, PA करंट होगा, विंड नहीं होगा। और फिर उसके बाद इधर क्या बच गया, QB करंट होगा, विंड नहीं होगा, ठीक है। तो सर आज के बाद से विंड किसको बोलेंगे, जो वर्टिकल मूवमेंट है उसी को ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, अरे बोलो ना जल्दी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को। ध्यान रखिए कोई कितना भी कंफ्यूजन आए, शिकारी आए, जाल बिछाए, उसके बाद फंस जाना उसी में, फंसना मत, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन इतने अच्छे ढंग से पूछ लेता है डायग्राम बना के कि आपको लगता है कि यार विंड यही होगा करेगा, जबकि वो पूछ नहीं रहा था, वो करंट का पूछ रहा था। चलिए आते हैं आगे, और यहाँ का करंट समझ पा रहे हैं ना, इस करंट का मीनिंग अलग है।
करंट आपको समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है, इधर देखो ध्यान से। करंट मतलब होता है किसी चीज का फ्लो, टू फ्लो इज करंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट, पानी का फ्लो वाटर करंट, ओशन करंट। क्या समझ पा रहे हो आप? अब आपको क्या हम बोलते हैं ना, करंट गई, बिजली गई, तो करंट वर्ड ही गलत बोलते हैं आप। आपको बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट गया, इलेक्ट्रिसिटी गया, आप बोलते हैं बिजली गया। समझ पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं? ठीक है। दिमाग यही है कि सुबह उठ के अफसोस हो रहा है कि कहला उठा दिए हैं, कितना बढ़िया सोए हुए थे, और ऐसा अफसोस हो रहा है, तो आप करते रहिए, हम पढ़ा के निकल जाएंगे। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और ये जो समझ डाला तो बस दिमाग जो है और लाइफ दोनों झींगा लगा हो गया। ठीक है, तो अभी एक फ्रेश डायग्राम बनाएंगे और उस फ्रेश डायग्राम को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। तो जैसे बनाया था वैसा ही है। एक हेडिंग डालिए सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हेडिंग डाला जाए। ठीक है, और उसमें लिखा जाए सर्कुलेशन मीन्स साइकिल, सर्कुलेशन मीन्स साइकिल। सर्कुलेशन मीन्स क्या लिखेंगे? साइकिल। और साइकिल मीन्स साइकिल। आपको बताया भी था साइकिल का मतलब क्या होता है, एक ही प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता है उसको साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल हो चाहे जो आप साइकिल चलाते हैं, एक ही काम तो घर पे करते हैं, इन्हें उन्हें ताकते रहते हैं या पैदल चलाते रहते हैं। सीधा कहाँ ताकते हैं आप? आपको तो आंख का सुख चाहिए। अब आंख के सुख के कारण आपको उसके बाद जो है देह का सुख मिल जाता है, इसीलिए आप इधर चला रहे हैं, पैदल इधर इधर उधर देख रहे हैं एकदम मजे में। सीधा कोई चला नहीं सकता है। मैंने पता है लड़कों की प्रजाति क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मतलब मैं भी तो लड़का ही हूँ लेकिन प्रजाति मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मतलब ये लोग को ऐसा क्या लगता है, कुछ लोग तो आगे जाकर पीछे देखेंगे भाई हद ही साफ कर देते हैं, मतलब समझ पा रहे हो यार? ठीक है मतलब चलो अब हम उस पर क्या ही बोले, ये सब ऐसा ही होता है, इसी के कारण सब वही काम तबाह हो जाता है। अरे अपना काम करो यार, किसी के पीछे जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इतना काबिल बन जाओ, वैसे ही वाला डायलॉग है, बस वैसे ही रहो, एटीट्यूड में रहो हमेशा। कुछ नहीं रहे तब भी एटीट्यूड में रहो। क्या अरे कुछ बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अपने आप आएगा सब। समझ पा रहे हैं? इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, तकू तकू मत काम करिए, बहुत घटियापन है ये, ठीक लगता नहीं है। हाँ बाकी कोई सुंदर चीज आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ऐसा मत देखिए कि सामने वालों को बेकार लगने लगे और सामने वाला सोचे मिल जाता ना आंखें फोड़ देती है। इस तरीके का कांड मत करिए, मैंने ज्यादा देखा है। इधर क्या बोलूं, लड़का प्रजाति वर्ड में सही है। चलिए लिखिए सबसे फर्स्ट, सर्कुलेशन मींस साइकिल, साइकिल मींस लिखिए रिपीटेशन ऑफ सेम प्रोसेस, साइकिल मींस रिपीटेशन ऑफ सेम प्रोसेस। देखने का भी अपना अलग अलग अंदाज होता है ना, अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग ऐसा दिखता है कि बस मन करता है चप्पल निकाले और चला दे, कुछ लोग देखता है तो थोड़ा सा एक सम्मानजनक स्थिति में देखता है, बट इधर का तो कुछ अलग लेवल के कांड है। आगे जाके फिर पीछे बाइक घुमा लेगा 1 किलोमीटर और पीछे, स्कूटी थोड़ा पीछे करेगा, कुछ देर तक तो पीछे जाएगा वो, उसके बाद एहसास होगा मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। उस समय हवा में रहता है हीरोबाजी, ये सब एज होता है 18 से 25 वही 30 तक। उसके बाद फिर जब प्रेशर पड़ता है तो समझ में आता है, फिर किधरों ध्यान नहीं जाता है। जैसे उसके बाद वो घर से बेटा बोला पापा खिलौना ले आइयो, और पापा का ध्यान कहीं नहीं है, समझ पा रहे हैं? पापा का ध्यान स्ट्रेट फॉरवर्ड वही है, बेटा ऑफिस चलो चुपचाप और उसके लिए कमा के लाना है, उसके बाद सारा ध्यान खत्म हो जाता है। सर्कुलेशन साइकिल क्लियर है यहाँ तक? अभी क्यों बोला हूँ समझिए, क्या सुन रहे हैं आप लोग? सुनिए, पहला प्रोसेस ए बना लीजिएगा जो मैंने अभी बनाया था एज इट इज। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, यहाँ की वहां नीचे बना दीजिए, हाई प्रेशर यहाँ ऐसे कर लीजिए। एक डायग्राम बनाना है क्योंकि उसको मुझे आपसे ट्रोपोस्फेयर से मेसोस्फेयर से रिलेट करना होगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम लोग उसी पे हैं। हाई प्रेशर क्रिएट किए हैं, ये अर्थ पे हुआ है, यहां से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं हम सीधा। ट्रोपोस्फेयर का लेंथ कितना था? 0 से 18, और पोल पे कितना था? 8 किलोमीटर की मीटर, किलोमीटर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, और यहाँ बीच में हम बना देते हैं लो प्रेशर एक पॉइंट, ठीक है? इसको ना थोड़ा सा इसमें डालो, इसको आगे बढ़ाओ, और
चलो मैं यहाँ पे पहले छोड़ता हूँ, ये दोनों डायग्राम पहले यहाँ तक देखना, इसको भी नहीं देना, बस इतना ऐसे देखना है ऐसे, ठीक है। ये लो प्रेशर बना है बीच में, अभी क्यों बना है, कैसे बना है, हॉट एयर राइज क्या होगा बना होगा, अभी क्लियर दिमाग रखना। लो प्रेशर बन गया है क्या, इधर सब लोग फोकस करिएगा प्लीज, फिर एक बार बना लीजिएगा डायग्राम, सभी लोग देखिए जल्दी तेजी में, तेजी में सभी लोग। हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है, इधर भी हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, अभी कैसे हुआ है वो बता दूंगा कि एयर वहां आ रहा होगा, सिंक, एक बोलेगा कि सिंक कर रहा है, सिंक कर रहा है मतलब एयर वहां पे आ रहा है, सुन पा रहे ध्यान से। अब ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ, आप मुझे बताइए, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आराम से हैं, और सडनली उस ग्राउंड के छोटे से स्पेस में हवा का पूरा मात्रा कम हो गया, तो क्या आसपास का हवा उसको भरना चाहेगा कि नहीं भरना चाहेगा, चाहेगा, तो हाई प्रेशर भी इधर आना चाहेगा, और इधर भी हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर। भाई मूवमेंट क्या होना चाहिए, हाई से लो कि लो से हाई, हाई से लो, कभी गलती से भी लो से हाई मत दिखा देना, पूरा काट के खिंचा के जीरो कर देगा मेंस में, ऐसी बेसिक्स गलती मत करना। अब आईएएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसे बेसिक गलती करेंगे ना, क्या पता बीवी से मारपीट करके आओ चेक करने वाला, या हस्बैंड से मारपीट करके आओ, दोनों पॉसिबिलिटी, इरिटेट होकर जीरो भी दे देगा, पूरी पॉसिबिलिटी, वो भी इंसान है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाई से लो गया, समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। ये हाई प्रेशर है, तो ये कहां से जाएगा, हाई से लो जाएगा, अरे यस और नो, ये हाई प्रेशर बना है, तो ये हाई प्रेशर यहां से उठ के गया है, ध्यान से समझना, और यहाँ पे बीच में आप बनाए हाई प्रेशर, तो सर हाई प्रेशर है तो इधर से ये जाना चाहेगा, इसको भी घेरना चाहेगा, तो यहाँ लो प्रेशर बनाओगे हाई प्रेशर बनाओगे, लो प्रेशर, अरे है ना। तो कभी कभी अभी जब जब आपके पास ऐसा साइकिल रहे उल्टा सीधा कुछ भी, तो दिमाग में क्या रखना है कि विंड का मूवमेंट, अब मैं बोल रहा हूं ये भी विंड है, ये भी विंड है, ये भी है, और ये भी है, और बाकी ये करंट है, ये भी करंट है, और ये भी करंट है। क्या गलत लिखा हो, सही लिखो, सही है। तो सर जब जब मैं पूछूंगा तो पहली बार बोल रहा हूँ, इसको फ्रेश तरीके से एक बार बना के, ये ऐसा ही पूरा ही बनेंगे, तीनों ये छह बनेंगे, छह, ये जान मुश्किल, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर का लेंथ का है, अभी मैं कनेक्ट करूंगा इसको आगे, इसलिए थोड़ा इसको बना लिया जाए। सुन रहे हैं आप लोग, बना लिए, बोलो ना, बनाए नहीं बनाए, बंद करना है, नहीं तो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग की सहूलियत के लिए चलाऊंगा, सहूलियत नहीं हो रहा तो बंद करो। हो गया, अब सब बंद कर दो जल्दी से, पीछे वाला भी, क्योंकि ज्यादा जरूरी है अभी। हो गया, शांति हो गया, चलो अब देखो, ऐसे बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना, पीछे से उधर सामने लोग कहते हैं जी सर, बोले आवाज तो खैर वैसे है, थोड़ा सा भगवान का देन है, नहीं तो उसके बाद आवाज कुछ टीचर का इतना स्लो होता है कि सर ऐसे सुनता है सब, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे टीचर्स के आवाज इतने स्लो होते हैं कि उनका आवाज वहीं तक रहता है, जो आगे वाला है वो भी उससे पीछे वाला आगे वाले से पूछेगा, बताओ तुम पास में बैठे थे ना, हमरो ना सुनेगा पढ़ाओ ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता है, टीचर का आवाज बोल्ड होना चाहिए, जरूरी, ठीक है। चलिए याद ही दे, देखिए अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, हाई प्रेशर ये क्रिएट हुआ है, अर्थ पे क्रिएट हुआ, क्या मतलब ऊपर में वायुमंडल में क्रिएट हो गया है, अर्थ पे क्रिएट हुआ है, यानी कि ऊपर से सनलाइट पहले आया, सुन पा रहे ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर से सनलाइट आया, यानी कि सन का लाइट आया, एयर के साथ ही, एक मीडियम के साथ ही आएगा, यस और नो, जो मीडियम के साथ लेकर आया, यहाँ पे क्रिएट किया है वो हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कहीं पे भी विंड का आना, हाई क्रिएट करेगा, लो क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर क्रिएट किया तो ये इसका काम क्या होगा, हाई प्रेशर का डाइवर्जेंस की कन्वर्जेंस, अरे डाइवर्जेंस ना, तो ये कहीं ना कहीं लो प्रेशर को भरना चाहेगा, यस और नो, इसने इसको फिलअप किया, क्लियर है, लो प्रेशर की तरफ आया। अब यहाँ देखो लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ का एयर राइज किया है, अरे हाँ है ना, जो सन गर्म किया था अर्थ को, वो अर्थ धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा,
यस और नो? तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, मैंने बोला तो एक जगह लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो जहां ये जाएगा वहां हाई प्रेशर क्रिएट करेगा ना जी? यस और नो? फिर ये हाई प्रेशर का काम क्या होगा? डाइवर्जेंस का, तो ये भी इसको फिलअप करना चाहेगा। यस और नो? तो सर इधर भी ये फिलअप किया, इधर भी फिलअप किया, करेक्ट? यस और नो? और सर जब इधर लो प्रेशर अगर फिलअप कर दिया है ये, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे लो प्रेशर बनने का कोई चांस है क्या? कोई चांस है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा रहता तो फिर मूवमेंट ही सारा बेकार हो जाएगा हमारा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है? ये पूरा का पूरा एक साइकिल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर से रिपीट होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? यहां से आया यूं गया, समझ पा रहे हैं? फिर हाई से लो गया ऑलरेडी, फिर यहाँ राइज किया, फिर ऐसे आते जाओ। तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है, और इसी को हम बोल रहे हैं सर्कुलेशन या विंड सिस्टम या विंड सर्कुलेशन, जो भी बोलिए। क्या समझ पा रहे हैं आप? अरे है ना? और अब मैं बोल रहा हूं ये जितना सारा कुछ हो रहा है ये ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? और उसको समझने के लिए फिर से दिमाग लगाइए, ट्रोपोस्फेयर में क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारा कुछ अभी समझना पड़ेगा आपको। ये साइकिल पहले बना लिए, पक्का ना? बहुत बढ़िया। विंड का मूवमेंट क्लियर है आपको? कहने की बात नहीं है, विंड का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हाई से लो या लो से हाई? हाई से लो, ठीक। अब ये डायग्राम बनाने के बाद उधर लिख लीजिएगा सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन सिस्टम, या ऐसे लिख लीजिएगा विंड साइकिल, ऊपर में डाल दीजिएगा हेडिंग। और अब दूसरे बात पे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब आइए जरा एक और डायग्राम बनाता हूं, नेक्स्ट उसी के बगल में एक डायग्राम बनेगी, इसको मिटा दी, मतलब मिटा दीजिए। अब अपने कॉपी पे तो मिटाइएगा नहीं, हम ये मिटाएंगे। और एक और सेम डायग्राम को अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग समझ जाते हैं। लोग नहीं समझ पाएंगे कोई बात नहीं। ऊपर में मैं मान के चलता हूं ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज आपको रहेगा ना दिमाग में? पक्का एकदम रखिएगा दिमाग में, गड़बड़ाइएगा मत। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ कन्वर्जेंस। अब मैं लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं लिखूंगा, अब आपका काम है समझने का, ठीक है? क्या सर ऐसे मत करिए, सर ऐसे मत करिए, ठीक है? एक और उसमें है, नीचे है डाइवर्जेंस। बात सेम ही है, आपको बस समझने लगा है, क्योंकि डायग्राम दे देगा वो आपको, ऐसे डायग्राम देता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा भी कतई गलत ना हो, बाकी मर्जी आपकी है। उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ कन्वर्जेंस, उसके बाद फिर से यहाँ ले लेता हूँ डाइवर्जेंस, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा अपलिफ्ट। अपलिफ्ट, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल टर्म्स में अपलिफ्ट उसको बोलते हैं, और एक इधर बोलते हैं सबसिडेंस। ये आपको बार बार वर्ड मिलेगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए सबसिडेंस का मीनिंग है कि नीचे की तरफ आना, ठीक है? और अपलिफ्ट का मीनिंग है, तो आपको अपलिफ्ट अगर दिमाग में रहेगा, चूंकि ये सुना हुआ है, तो सबसिडेंस समझ लीजिएगा कि नीचे की तरफ जाने प्रोसेस को बोल रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और ये जो है, ये सब चल रहा है, ये नीचे जो है ये अर्थ सरफेस है। अब आप खुद से बता ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं बता सकते। कन्वर्जेंस है तो क्या बना हुआ? लो प्रेशर। डाइवर्जेंस है तो क्या बना हुआ? हाई प्रेशर। उसको इधर है, कन्वर्जेंस है लो प्रेशर, यस और नो? ठीक है। डाइवर्जेंस है हाई प्रेशर, मामला अपने यहाँ निपट जा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, ताकि हम जो है अपनी गति को आगे बढ़ाएं। ट्रोपोस्फीयर का नियम क्या था? टेम्परेचर कब बढ़ेगा या घटेगा? अगर हाइट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? पहले ही बताओ। फिर से पूछ रहा हूं, ट्रोपोस्फीयर में क्या बोला था? हाइट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, यही बोला था ना? फिर से पूछ रहा हूं, है ना? ठीक। तो हाइट जैसी जैसी बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि हाइट ऊपर गया टेम्परेचर घट गया। तो टेम्परेचर का घटना यानी कि जो चीज अगर टेम्परेचर घट रहा है यानी कि ठंडा होगा तो ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहेगा। अरे मतलब क्या बोला? ठंडा एयर ज्यादा ऊपर जाना चाहेगा क्या? नहीं, जो हॉट एयर है वही तो ऊपर जाना चाहेगा। हॉट एयर में ही कैपेसिटी को राइज करे, कोल्ड एयर तो नीचे ही रहना चाहेगा ना।
अच्छा आप मुझे बताओ हमें ठंडी क्यों लगती है, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि जो हवा है वो अर्थ पे ही ठंडा रह जाता है। अगर वही हवा ऊपर चला जाए तो हमें ठंडा कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। वो इसलिए हमें ठंडा लग रहा है कि जो हवा चल रहा है, जो विंड चल रहा है, अब देखिए कुहासा आ जाता है। ठंड में क्या आ जाता है? कुहासा। कुहासा क्या है? बारिश। कुहासा एक बारिश की तरह है। बादल जिस तरीके से बनता है, इधर देखो, बादल बना, बादल से बारिश हुई, कुहासा बना, कुहासा से ओस हुआ, कुहासा बन गया बादल। तो बादल ऊपर बनना चाहिए था लेकिन बादल नीचे ही बन गया, और बादल नीचे बन गया, इसके कारण क्या हुआ? बारिश होगी, और बारिश हो रहा है वो ड्यू के फॉर्म में, यस और नो? और उसकी वजह से हमें ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि एयर नीचे ही रह गया। वही कुहासा अगर आसमान में लगता, जैसे बारिश के दिनों में होता है, तो क्या हमको ठंडा उतना लगता है क्या? नहीं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो बादल नीचे बन रहा है, यानी कि एयर नीचे रह गया तो ठंडा ज्यादा लगेगा। अभी हमें गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि एयर अभी नीचे है, गर्म एयर नीचे। यही गर्म एयर को कोई आए बादल, अभी जैसे अभी बारिश की तरह मान लो मौसम थोड़ा हो रहा है, बादल आया और नहीं बोलता इधर का बादल लेके जाता, बादल उधर जाता, तो बादल लेके जा रहा है मतलब एयर उसको लेके जा रहा है, यस और नो? और एयर उस गर्म एयर को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहा है, तो सर गर्म एयर अब हमसे दूर जा रहा है, यानी कि हमसे ऊपर जा रहा है, तो हमें धीरे धीरे ठंडा महसूस होगा। क्या समझ पा रहे हैं? ये बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये डायग्राम बना लिए आप। अब इस डायग्राम के बाद कुछ पॉइंट पेज में लिखिए जल्दी से नोट करके। ये ऊपर में ट्रोपोपॉज जरूर लिख लीजिएगा, ये लाइन जो है ये ट्रोपोपॉज हम मान के चलेंगे, ये लाइन पूरा। और ट्रोपोपॉज इसका मतलब क्या है? सर अर्थ सरफेस जीरो, ये कितना होना चाहिए? 18। अरे है ना? तो ये ट्रोपोस्फीयर का पूरा कांड चल रहा है। तो लिखिए जरा पॉइंट, पहला लिखिए। इसके पहले भी एक डायग्राम बनवाया था ना जी आपसे, उस डायग्राम के पास लिखिएगा, उस डायग्राम के पास नोट करके नोट 1 नोट 2 करके लिखिए। चलो नोट 1 लिखो, धीरे धीरे टाइम पहुंचा देना है 5 बजे। क्या बोलता है पब्लिक? जो बोलता है पब्लिक, हम जो बोलेगा वही होगा। आगे लिखिए नोट 1, सनलाइट हिट्स द एयर। तेजी में हाथ बढ़ेगा प्लीज, खत्म करना है इसको, प्रेशर खत्म करके आज विंड पे आ जाएंगे। सनलाइट हिट्स द, हिट्स यहां पे कौन सा लिखेगा? HITS मत लिखेगा, HEATS लिखिएगा। सनलाइट हिट्स द एयर, then air will rise, air will rise। अब खुद से बताओ, एयर राइज करेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा कि हाई प्रेशर? लो प्रेशर। जैसे हवा ऊपर जाएगा लो प्रेशर नीचे क्रिएट हो जाएगा। लिखिए एयर विल राइज, सो लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड ऑन अर्थ, सो लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड ऑन अर्थ। ठीक है, लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड ऑन अर्थ, बट high pressure will be created above, but high pressure will be created above। अब लो प्रेशर नीचे क्रिएट हुआ है तो ऊपर क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा, सीधी सी बात है। नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। देखिए नोट 2, in troposphere, in troposphere temperature will decrease when height increase। In troposphere temperature will decrease when height increases। लिख ले इन हाँ वो तो मैं पढ़ाया हूँ, टेम्परेचर विल डिक्रीज व्हेन हाइट इंक्रीज। यानी ट्रोपोस्फीयर में बोला तो था टेम्परेचर घटेगा जब हाइट बढ़ेगा। आप लोग बस लिख के थोड़ा समझते रहिएगा। इसलिए सो ट्रोपोस्फीयर विल क्रिएट low temperature, so troposphere will create low temperature because the air molecule will be somewhat cooled, because the air molecule will be, because the air molecule will be somewhat cooled, somewhat cooled, hence high pressure wind will go towards low pressure, hence high pressure wind will go towards low pressure।
डन, पक्का ना? ठीक, आगे नेक्स्ट नोट, मतलब नोट 3 या नोट 4 जो भी हो, एकदम ठेठ भाषा में लिखना, लिखे जल्दी तेजी। हाई प्रेशर, उसमें लिखिएगा हाई प्रेशर विंड, हाई प्रेशर विंड मतलब ज्यादा तेज हवा, हाई प्रेशर विंड मतलब ज्यादा तेज हवा, या हवा का मौजूद होना, या हवा का मौजूद होना, दैट इज हाई प्रेशर विंड, देखिए मीन्स फास्ट एयर, मैंने बोला तेज हवा, या फिर मैंने क्या बोला, हवा का मौजूद होना। लिख ले यहां तक। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, आप मुझे बताइए क्या विंड एक कोई ट्रैजेक्टरी, फिर से पूछ रहा हूं इधर, क्या आप लोग जगह में हैं? क्या हवा का ये खासियत है कि हवा सिर्फ सीधा ही जाता है या हवा कहीं भी जाएगा? सर हवा का तो फीचर है कि हवा कहीं भी जाएगा, यस और नो? वो इधर उधर उधर जाना चाहेगा? अरे हाँ या ना? अब देखो अगर हवा चल रही है तो कभी कभी आप देखेंगे आपको महसूस होता है, तो महसूस होगा हवा एक ही बार लगेगा फेस पे लग रहा है, फिर थोड़ी देर लगेगा कभी साइड पे लग रहा है, अरे हाँ या ना? तो विंड का मूवमेंट तो जिगजैग होता है किधर भी, लेकिन विंड का मूवमेंट हाई से लो कराने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर हम विंड इधर उधर कराते रहेगा तो नियम को कैसे फॉलो कर पाएंगे कि सिस्टमेटिकली विंड कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, यस और नो? तो शायद ध्यान से रखिएगा जो बोल रहा हूँ, इसीलिए अब वो लिखिए पहले, फिर उसको आपको समझ में लिखिए, एकदम ठेठ भाषा में लिखिएगा। कहां तक लिखिए जल्दी बताइए। हवा का मूवमेंट लिख लिया ना, मतलब कि हाई प्रेशर का मतलब होता है कि हवा का तेज होना या फिर हवा का मौजूद होना, ये लिखवाया हूं। उसके बाद लिखिए हाई प्रेशर विंड, कॉमन देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाई प्रेशर विंड या फिर कोई भी हवा इधर उधर जाना चाहेगा, इधर उधर भागना चाहेगा, इधर उधर भागना चाहेगा, बट दोनों तरफ से, अभी बताऊंगा कि किन किन दोनों तरफ से, बट दोनों तरफ से ट्रोपोस्फियर जबरदस्ती, दोनों तरफ से ट्रोपोस्फियर जबरदस्ती एयर को कूल किया, एयर को कूल किया, एयर को कूल किया, तो ठंडा एयर नीचे रहना चाहेगा या ऊपर जाना चाहेगा? नीचे रहना चाहेगा। एयर को कूल किया तो देखो वो नीचे जाना चाहेगा, एयर को कूल किया तो वो नीचे जाना चाहेगा, because cooled air will not rise, because cooled air ठंडा हवा will not rise, hence अब देखो कूल्ड एयर है, इधर नीचे ही रह गया, ऊपर गया नहीं, नीचे रह गया मतलब क्या हवा भी प्रेजेंट है? अरे ऐसा नो, हवा का नीचे रहना लो प्रेशर बनाएगा या हाई प्रेशर बनाएगा? हाई प्रेशर। मैंने बोला हवा का नीचे रहना, जहां हवा ज्यादा है वहां हाई प्रेशर होगा। मैंने बोला पेट भरा हुआ है, 4 रोटी खा चुके हैं आप, ठूस लिए हैं, तो सर 4 रोटी ठूस लिए हैं, पेट भरा हुआ है, तो सर आप क्या है, बैठना चाहेंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे। 4 की जगह 10 को खा लिया, आप उठना भी नहीं चाहेंगे, उसको लाठी से उठाना पड़ेगा आपको। आप समझ पा रहे? एक बाबा हैं जो खाते हैं और खाने को उनको लाठी उठा के फिर डाल दिया जाता है पोखरा में, फिर खाने के लिए फिर लाठी से उठा के खिला देता, फिर उसमें बैठ जाता, उसमें बैठे रहते हैं वैसे ही। तो जो उतना खाएगा वो पानी में रहेगा। आप समझ पा, दूसरा कहाँ रहेगा? मगरमच्छ कहाँ रहता है? वही रहता है, ब्लू व्हेल वही रहता है। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। इधर देखिए, तो मैंने बोला हाई प्रेशर का मीनिंग क्या है? हाई प्रेशर का सिंपल मीनिंग है जहां हवा प्रेजेंट हो हाई प्रेशर, जहां हवा नहीं हो क्या होगा? लो प्रेशर। अब ये बात बोलना अब स्टेटमेंट में कि सिर्फ हॉट एयर की वजह से ही लो प्रेशर क्रिएट होगा या कोल्ड एयर की वजह से नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? अब यहां से कंक्लूजन एक ही निकला, जहां हवा प्रेजेंट है वो हाई प्रेशर, जहां हवा प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? लो प्रेशर। ठंडा हवा भी अगर नीचे है तो हवा तो है, जब एयर है वैक्यूम नहीं है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा कि हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। और सर जैसे ही उसके बाद जहां हवा नहीं होगा वहां क्रिएट होगा वो लो प्रेशर होगा। सुन पा रहे ध्यान से? चलिए अब उसके बाद यहां तक आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब उसके बाद एक आगे काम करते हैं, जो डायग्राम यहां बना है उसको समझिए। कुछ पॉइंट देता हूं,
और उस पॉइंट को समझाइएगा आप मुझे। इसके पहले वाला डायग्राम बनाया था ना, इसके पहले वाले। चलिए तो पहले वाला बनाए थे, तो आप शुरू करिएगा यहाँ से। जैसे लो प्रेशर हम बनवाए थे, यहाँ से आए हाई प्रेशर, यहाँ से आप इस पे आ गए, ये बना दिया आपने लो प्रेशर, ऊपर गए यहाँ बना लिया आपने हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे आप हाई प्रेशर बना लिए, यहाँ पे फिर आपने लो प्रेशर बना लिया। एक डायग्राम था, मोटा मोटा यही था, ठीक है। तो अब आपको आराम से नॉर्मली एक बात समझ में आ गया होगा कि सर ये जो आप बता रहे हैं ना, हम समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। इधर देखो, हॉट एयर ये वाला है, एयर आया, यस और नो, यहां से राइज किया, तो ये जो राइज किया है ये तो ठंडा होगा धीरे धीरे। अरे ठंडा कैसे होगा, क्योंकि सर नियम है कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा ना। अरे यस और नो, और मैंने अभी बोला था ये ट्रोपोपॉज है, यानी कि वो ट्रोपोस्फेयर का लास्ट लेंथ है 0 से 18, ये अर्थ है यानी कि 0 से 18 किलोमीटर। अब बारीक प्रैक्टिकल का है, अब बारीक थ्योरेटिकल का नहीं है, अब जो पढ़े उसको यूटिलाइज करना है। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो सर ये गर्मी था, ऊपर से सनलाइट आया, इसको गर्म किया, ये राइज कर दिया, तो राइज किया, अब हाइट बढ़ रहा है इसका, यानी कि 0 से 18 अर्थ से ऊपर जा रहा है। तो अर्थ से ऊपर जा रहा है तो ट्रोपोस्फेयर का नियम क्या है, हाइट विल इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। सोचो सर, सोचो सोचो कितने मजेदार चीज है। अगर ट्रोपोस्फेयर में ही अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो एयर तो और ऊपर जाता, फिर हमारे पास एयर होता ही नहीं ना। अरे आप कॉमन से सोचो कि हमसे जो नजदीक लेयर है, कौन सा लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। अरे सबसे पहला लेयर वही है जी, फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई और रहेगा। तो ट्रोपोस्फेयर में अगर टेम्परेचर इधर घट नहीं रहा होता तो एयर ऊपर का ऊपर ही जाना चाह रहा होता, यस और नो। और सर ये कूल्ड एयर का फैसिलिटी, कूल्ड एयर का फीचर क्या है, बोला गया कि नीचे जाने दे भाई, हमको ज्यादा नहीं जाना होगा, यस और नो। तो कूल्ड एयर चाहेगा कि हम आराम से रहें, यस और नो। तो कूल्ड एयर जब आराम से रहना चाहेगा तो सर इसको क्या करेगा, फिर से इसको फोर्स धकेलेगा, और धकेलेगा फिर इधर आएगा लो प्रेशर की तरफ। लो अरे हाँ, सिमिलरली ये जो इधर की तरफ आ रहा है लो प्रेशर, और जो यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, फिर सबका नियम वही है कि जब जब वो राइज ऊपर करना चाहेगा, जब जब राइज ऊपर करना चाहेगा, तब तब कुछ चीजें प्रॉब्लम होंगी। क्यों? क्योंकि सर ट्रोपोस्फेयर का नियम है कि हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, ठंडा होगा वो नीचे रहना चाहेगा, ऊपर जाना नहीं चाहेगा। तो सर ऊपर अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका स्पीड काफी ज्यादा होना चाहिए। अरे यस और नो। अब जैसे आप आग जलाते हैं, दोनों समझिए, आग जलाते हैं तो धुआं निकला, उसका भी एयर तो निकलेगा ना, जैसे पुअल जला है। और एक आपका सनलाइट हीट हुआ था, और सनलाइट हीट करके अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। दोनों में ज्यादा तेजी से कौन जाना चाहेगा, जो आग जलाए वो वाला, क्योंकि आग जलाए हो तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है ऊपर जाने का। लेकिन अगर अर्थ अभी गर्म होकर धीरे 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 ठंडा हो रहा है तो उसमें इंटेंसिटी उतना ज्यादा है क्या? नहीं। क्या समझ पा रहे हैं आप? आप सर याद रखिएगा कुछ बार, एक फोर्स बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इसी पे सारा मामला टिका हुआ है प्रभु, सारा मामला इसी पे टिका हुआ है, कोरियोलिस फोर्स पे। और ये नियम अगर नहीं समझ पाए तो समझ लीजिएगा, आज ही बताऊंगा इसको, ठीक है? क्या बता दूं? तो रिस्पॉन्स देते रहिएगा ना। और फिर बोल रहा हूँ, गर्मी के दिन है, दही कम से कम रखिए, चूड़ा मंगा लीजिए, गांव का है, दही चूड़ा रखिए, दबा के थोड़ा सा खा के आ जाइए, चाहे सतुआ रखिए, प्याज व्याज काटिए, मस्त रखिए। तबियत हमारी खराब बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी मर्जी आपकी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होता है, उस समय नहीं समझ में आता है, वो तो बॉडी यंग है इसलिए थोड़ा सा सर्वाइव कर गया, नहीं तो ठीक ठाक टिका दिया था हमको। चलिए लिखिए आगे नेक्स्ट। तो अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। इस पॉइंट में एक अलग से कोरियोलिस फोर्स हेडिंग करिए, लिख लिए? बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है, अच्छी बात है। अब पूछने की बारी आ गई है ना, इसलिए आप लोग हाथ जैसे, क्योंकि जो पहले का पढ़ाया था ना वो पूछूंगा, अब जरूरी पड़ गया उसका प्रेशर बेल्ट का। कोरियोलिस फोर्स लिख लिए? रफ फॉर्म में जो लिख रहे हैं वो काट लीजिएगा। समझ पा रहे? तो बताएंगे, उसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं बताएंगे उसको तो आपको मजा नहीं आएगा, फिर बेकार हो जाएगा। मेरा वही है कि जब तक पैटर्न ठीक से नहीं बने मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मैं बस कौन सी चीज कहाँ सेट करना है उसको, वही बस खासियत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट लिखिएगा। तो पढ़ाने के लिए तो एक दिन में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, 8 घंटा में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर देना, 8 आवर्स। इसमें और जोड़ लो थोड़ा 4 घंटा और, 12 घंटा में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा। 12 घंटा सच्ची बता रही ईमानदारी से, बीच में का आधा घंटा ब्रेक मान लो, आधा 1 घंटा 2 घंटा, 12 घंटा में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म। आप भी फ्री, हम भी फ्री। बस उसके बाद यही होगा कि सर जी सर जी सर जी।
दिमाग की कैपेसिटी हिला जल्दी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट लिख लिए, लिख लो। प्रेशर बेल्ट को समझने के लिए अब वापस हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, उसी को याद करेंगे। और हम अब थोड़ा सा, आप समझ लीजिए आपका मौका आ गया है अब सुनने का और सुनाने का, ठीक है। अब यहाँ से मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आपका काम बढ़ जाएगा। एसएडी बुक लाए सभी लोग, ठीक। अब उसमें कुछ कुछ नाम आएंगे जो आपको समझना है और आपको बताते जाना है। एक डायग्राम बनाइएगा ऐसे यूं, जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है, बस अब इसमें थोड़ा लैटिट्यूड पे मामला निपट के आ जाएगा। ये ले 0 डिग्री, इधर बना लीजिएगा 30 डिग्री, इधर बना लीजिएगा 60 डिग्री और इधर बना लीजिएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इस सब का सब जो बना रहा हूं मैं काम करता हूँ नॉर्थ कर देता हूँ, ताकि नॉर्थ याद है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं ग्लोब पे, ये ग्लोब है, अभी मैं इसको सिर्फ उसको पूरा मैप को हटा दिया, मतलब मैप जो आपके सामने, मैप भी देख लो, बहुत दिन से नहीं देखते, देख लो देख लो देखो, ऊपर में नॉर्थ है ना, तो ये अगर हम पूरा मिला दे तो ग्लोब बन ही जाएगा। तो ग्लोब को हमने क्या किया, समझ में आ रहा है, इसको पूरा एकदम स्ट्रेट कर दिया 2D में, मतलब 3D को 2D में ला दिया, समझ पा रहे हैं। और तब मैंने यहाँ पे लिखा है 0, 30, 60, 90। जिस तरीके से नॉर्थ में है वैसे ही साउथ में भी होगा, अरे हाँ है ना, वैसे ही साउथ में भी होगा। तो अभी हम सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, बना लिए, जोर से बोलो ना, ठीक है। अब जरा यहाँ से काम शुरू करते हैं। जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, क्योंकि इसमें नाम कुछ है साइंटिस्ट लोगों को, थोड़ा ध्यान रखना है। चलो तो 0 डिग्री पे बना लो लो प्रेशर। ये कैसे होगा एक्सप्लेन कर देंगे, लोड मत लो, एक्सप्लेन हो जाएगा वो। और इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बनाना, थोड़ा सा और आगे ले आओ। डायग्राम बनाने में काफी अच्छा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना सब, ठीक है। ये 3D में समझ में और मजे से आएगा, चिंता नहीं रखना है। हेडले है वो, HADLEY, हेडले नाम है, हेडले सेल, ठीक है। ओके, 0 डिग्री पे क्या बने हैं, लो प्रेशर। ये समझ में आएगा कि अभी बस बनाते रहिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा मैं जब तक हूं। ओके, नाम सही लिखिएगा, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट लोगों ने अपना जीवन पूरा दे दिया है, 20, 25 साल, 30 साल, तो नाम थोड़ा सही उनका रखिएगा ध्यान से। मैं डायग्राम में एक बार आपको भेज दूंगा। नाइन्टी डिग्री पे बन रहा है तो पोलर सेल तो होगा ही होगा, है ना, ठीक है। लो 30 डिग्री पे बना लेना हाई प्रेशर, 60 पे फिर बना लेना लो प्रेशर, और 90 पे बना लेना हाई प्रेशर। ये पहले एक बार बना लीजिए, सिर्फ बना लीजिए बस, उसका नाम अभी कुछ नहीं, क्योंकि वो साउथ में हो जाएगा, इसलिए उसको वहां पे छोड़ेगा। नॉर्थ का है उधर, साउथ में फिर सेम एज इट इज बन जाएगा। बना ली, वर्ड जिक्र किया हुआ है सेल,
CELL जिक्र किया हुआ है ना। सेल का मीनिंग उसी साइकिल से है जो हेडलेस सेल बोले, वो बोले क्या कि ये प्रोसेस रिपीट होता है। देखो मैं एक बार में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद सुन लो जाते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद इसका 3D डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। देखो इधर देखिए, इधर इसके पहले ये बोला जाता था, ध्यान से समझिए, कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एक ही साइकिल चलता है। फिर से समझ लो ध्यान से, 0 से 90 डिग्री तक सेम साइकिल रिपीट इटसेल्फ, मतलब सेम साइकिल ही रिपीट करता रहता है 0 से 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले तो जोर से बोलो, ऐसा लो, सही बोलोगे, ऐसा लो। 0 से 90 डिग्री तक वन सिंगल साइकिल विल रिपीट, ये कहना था किसी एक साइंटिस्ट का 20 साल पहले। इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, हेडले ने ये बात गलत साबित कर दिया, और हेडले ने बोला गलत बात है, बिकॉज 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में एक ऐसा भी सेल होता है जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस अलग होता है, जो साइकिल 0 से 90 डिग्री में चलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देन अगेन फिर उन्होंने बोला, हेडले ने पहली बार बोला कि 0 से 90 डिग्री का साइकिल सेम नहीं होता, इट विल बी डिफरेंट। और हेडले ने जैसे ही ये लाया कि सर 0 से 90 के बीच में 0 से 30 एक ऐसा साइकिल है जो अलग रूप में काम करता है, तब तक फेरेल ने दूसरा बोल दिया कि हेडले तुम भी गलत हो, क्योंकि 30 से 60 भी एक दूसरा साइकिल है। और जैसे ये 30 से 60 दूसरा साइकिल आया, थर्ड तक आते आते पोलर सेल अपने आप नाम दे दिया गया। फिर बोल रहा हूं समझिएगा, पहले क्या बोला जाता था, सर एक ही साइकिल कहां से कहां तक रिपीट होगा, 0 से 90। अब उसमें क्या है नहीं ये सब देखेंगे, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आता है और बोलता है कि नहीं 0 से 90 का टेम्परेचर डिफरेंस अलग होता है। हमने ये देखा है, इधर इधर क्या देखा है कि सर विंड का मूवमेंट, हेलो, विंड का मूवमेंट 0 से 30 अलग जा रहा है, 30 से 60 अलग जा रहा है, 60 से 90 अलग जा रहा है। इधर अभी बोला मैंने ना, हवा का क्या है नेचर, इधर उधर जाना। अरे ऐसा नो, उन लोगों ने पहले समझा दिया था कि हवा एक ही डायरेक्शन में 0 से 90 में चलता है, बस एक ही फ्लो है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, 0 से 30 में हवा अलग जा रहा है, 30 से 60 में अलग जा रहा है, 60 to 90 अलग जा रहा है। क्या सुन पा रहे हो? और इसीलिए जिस साइंटिस्ट ने बताया उसने अपने नाम पे रख दिया सेल। इसलिए हम 0 से 30 के बीच में जो सेल दिया वो क्या, हेडले सेल। 30 से 60 के बीच में जो सेल दिया वो फेरेल सेल दिया गया, और उसके बाद 60 to 90 के बीच में जो दिया गया कौन सा दिया गया, पोलर सेल। क्या सुन पा रहे हैं? अभी मजा आएगा, प्लीज रुक जाना बस 5 मिनट। 9 बजे खत्म करेंगे क्लास, ठीक है? 1.5 घंटा अभी रखेंगे, लेकिन खत्म करेंगे। पहले ध्यान से समझना, क्या है लाटू? तो ध्यान से देखना। तो हेडले, फेरेल और पोलर तक आते आते मामला थोड़ा चेंज हो रहा था, और भयानक चेंज हो रहा था। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझने के लिए ना आपको कुछ चीजें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तब मजा आएगा। एकदम आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश हो कि नहीं होगी, आप ताल ठोक के बोल सकते हो किसी को। देखो कैसे, ये तीनों सेल 3D में है, ये 3D में है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरा चेंज कर रहा हूं, और पूरा चेंज कर कर आपके सामने, ये मैं साइड में अभी के लिए, इसमें बस इसको थोड़ा सा हटा के, जो नाम है सेल का ध्यान रखिएगा, और लैटिट्यूड भी ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसको मिटा दिया हूं, आप मुझे बताना पहले, तभी डायग्राम बनाऊंगा। 0 से 30 डिग्री के सेल का नाम क्या है, हेडले। 30 से 60 फेरेल सेल, 60 to 90 पोलर सेल। ध्यान में है? अब ये लीजिए, आपके सामने आ गया ग्लोब, और ध्यान से समझिएगा, इसको बनाएंगे तो सर बीच में क्या आएगा, 0 डिग्री। देख रहे हो, गोला सही बनाया, मतलब पहली बार। अब 0 डिग्री में क्या बना, लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ये क्या है, 0 डिग्री, इक्वेटर ना। हेलो सुन लो, तो 0 डिग्री इक्वेटर है, सुन पा रहे हो? और इक्वेटर के बाद अब ऊपर में आओ, तो मान लो मैं इसको 30 डिग्री बना देता हूं। अरे हाँ है ना, 30 डिग्री नॉर्थ, इसको लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, चलेगा? सिमिलरली इधर भी आ जाइए, यस और नो, 30 60 90, साउथ साउथ साउथ, यस और नो, क्लियर है? आगे क्या देखो, अब यहां और ज्यादा समझ, बोला कि इधर देखो, बोला गया 0 डिग्री इक्वेटर पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, एलपी एलपी एलपी। इधर देखो लो प्रेशर क्यों बनेगा, मैंने बोला था पहले से आपको, इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे हर दिन बारिश होती है, हर दिन। यानी कि इक्वेटर, इधर देखो इक्वेटर पे धूप, इधर 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 सब पढ़ाया हुआ हूं, सनलाइट 2 बार, और आपको बोला था ना पूरा मूवमेंट उसी के बीच में होता रहेगा। अरे ऐसा नो, और इक्विनॉक्स मतलब इक्वेटर पे सन का 2 बार आना,
यस और नो? Yes, तो sir. इक्वेटर पे तो गर्मी हमेशा रहेगा। अरे इक्वेटर पे गर्मी रहेगा, ठंडी गर्मी रहेगा तो सर इवापोरेट भी तो ज्यादा करेगा, Yes, sir. हॉट एयर राइज करेगा तो नीचे लो प्रेशर की हाई प्रेशर, Low pressure. हॉट एयर राइज किया तो नीचे क्या बना, लो प्रेशर। Yes, sir. सर इक्वेटर पे 0 डिग्री पे लो प्रेशर, अरे कुछ बुझा रहा है? Yes. अब धीरे मैंने बोला पॉइंट पॉइंट कनेक्ट होते होते सब यहाँ कनेक्ट होगा, इससे अभी समझ लेना ये मिस हुआ। अच्छा मैं बोलता हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बुरा लगता है क्या? No, sir. अलर्ट रहना। यानी कि इक्वेटर पे बना लिए सर लो प्रेशर, क्लियर है? Yes. अब जब इक्वेटर पे लो प्रेशर है, लो इधर देखो, इक्वेटर पे अगर लो प्रेशर बन गया है, विंड का मूवमेंट हाई से लो जाएगा कि लो से हाई जाएगा? High से low. जल्दी बोलो। High से low. इधर ट्रोपोस्फीयर में क्या बोला था, लैटिट्यूड को बढ़ाओ चाहे हाइट को बढ़ाओ टेम्परेचर घटेगा। Yes, sir. अरे ऐसा हो? Yes, sir. ट्रोपोस्फीयर में 0 से 18 किलोमीटर में हाइट को बढ़ाओ तो बढ़ाते जाओगे, चाहे लैटिट्यूड को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज ना। अरे ऐसा हो? Yes, sir. सर यहाँ पे बना लिए हाई प्रेशर क्योंकि लैटिट्यूड बढ़ा है। अरे हाँ है ना, लैटिट्यूड बढ़ा है ना जी, तो लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? जल्दी बोलो ना, डिक्रीज की इंक्रीज? टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर घटेगा। और ठंडा एयर रुकना चाहेगा कि इधर भागना चाहेगा? रुकना चाहेगा। और ठंडा एयर जब रुकना चाहेगा तो सर रुक जाएगा कि यहीं में बैठे रहे, कहाँ जाए? कुछ बुझा रहा है? 30 डिग्री पर कथी बन गया, कॉफी, अरे बोलिए ना, हाई प्रेशर ना, ठीक। तो सर हाई प्रेशर बन गया, समझ पाया ध्यान से? अरे हाँ है ना प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अधिकतर टीचर लोग का जान निकल जाता है बताने में। इसे लोग क्या करते हैं पता है, याद है ये समझ पा रहे हैं? रहता है वो डिजिटल बोर्ड पे डायग्राम रहता है, देखो हाई प्रेशर देख लेना, सो देखो हाँ देख ले लाऊंगा, चल बड़ा कैसे बना नहीं बना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी जो अपने आप बंद आंखों से समझ ले, महसूस कर ले चलते फिरते, उसका काम आसान हो जाएगा, उसके बाद उसको साइंस इजी हो जाएगा, एकदम मजे से समझ जाएगा वो। और आईएएस बनने में आपको बांध का निरीक्षण दिया जाएगा कि जाइए बांध का निरीक्षण करिए। तो पहले आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि अच्छा बारिश कितने दिन बाद होना है, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि बारिश कब तक होगा कि हम कब तक मरम्मत कर लें। ये सब चीज नहीं पता होगा, कैसे डैम बनाओगे? आप बोलते हो आईएएस बनेगा, नौकरी के लिए थोड़ी ना आईएएस बनोगे। बांध का निरीक्षण दे दिया, बांध बनवाना है, कब तक बनवाना है, आपके पास क्लाइमेटोलॉजी का फैक्टर नहीं होगा, कैसे बनवाओगे? आपको अगर सुनो काम करो, बारिश होने वाला है परसों, इस बांध को ना बनवाना 2-3 दिन बाद, जब पूरा बांध टूट जाए तब बनवाना। आपको पहले से पता होना चाहिए अभी का समय है, बारिश होगी नहीं होगा, कितने दिनों में होगी नहीं होगी, उस हिसाब से प्लान करोगे आप। इसीलिए एक आईएएस को सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना नहीं होता है, इसलिए पढ़ो बिकॉज आप ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। सुन पा रहे ध्यान से? देखिए लो प्रेशर ऊपर क्या बन गया, हाई प्रेशर। हेलो, विंड का मूवमेंट हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो। यस और नो? अरे यस और नो? जोर से बोलो ना, यस और नो? इधर देखना, इधर देखो। लेकिन सर अभी हम बोले हैं आपको, अभी क्या बोले हैं कि विंडवा का तो कोई ठीक नहीं ना है जी, विंडवा तो ऐसा चल जाएगा, यू में जाएगा, ऐसा कहना में जाएगा, जिग जाएगा, किधर से भी जाएगा। अरे यस और नो? और इसीलिए आपको लिखवाया था कोरियोलिस फोर्स। क्या लिखवाया था? कोरियोलिस फोर्स का नियम सुनिए, जब जब विंड इधर उधर जाता है, जब जब विंड इधर उधर जाना चाहता है, अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का रोटेशन, अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है ना। अरे बताया तो सर, रोटेशन इवोल्यूशन, अर्थ उसको खींचकर एक जगह पे लाना चाहेगा। फिर बोल रहा हूं, विंड ऐसे जा रहा है, अर्थ उसको खींच के इधर लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप सोचो, आप भाग रहे हो इधर तेज में और आपको कोई फोर्स लगा रहा है तेज में उधर से पूरा, और आप फिर सीधा हो गए। आप भाग इधर रहे थे, उधर से फोर्स लग रहा है, आप सीधा हो गए। सुन पा रहे हो ध्यान से? तो क्या हो रहा है देखो, कोरियोलिस फोर्स कहता है, कोरियोलिस फोर्स कहता है कि जब जब नॉर्थ में, यानी कि सर 0 से ऊपर, जब जब विंड किधर से भी मूव कराइए वो हमेशा राइट मूव करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जब जब विंड जिधर से भी मूव अप करिए नॉर्थ में, वो हमेशा राइट की तरफ जाएगा। नियम, अभी नियम लिखवाऊंगा मैं। तो पहले कोरियोलिस फोर्स जहां लिखवा के मैंने छोड़ा था उसका कारण था, अभी पहले ये पॉइंट ये थे, अभी पॉइंट पहले समझ में आ रहा है? इधर देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्यों किया अभी बताऊंगा मैं। सुन पा रहे हो? इधर देखो, फिर मैंने इधर भी सेम, जो उधर हुआ वो इधर होगा। अभी जस्ट इसके पहले जो डायग्राम बनवाया था, सब लोग मेरी तरफ देखो, 0 डिग्री पे लो प्रेशर था कि हाई प्रेशर? लो प्रेशर। 30 डिग्री पे क्या था, हाई प्रेशर कि लो प्रेशर?
हाई प्रेशर 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे क्या बनवाया था, लो प्रेशर, 90 डिग्री पे क्या बनवाया था, हाई प्रेशर। हो गया जी। और मैंने बोला नॉर्थ में जैसे बना है वैसे ही साउथ में बना दो। तो लो है तो इधर क्या कर दो, हाई। क्या सुनो, बहुत दम लगता है, प्लीज समझना, बहुत दम लगता है, बहुत ज्यादा। 60 पे आओ, क्या बोलोगे, 90 पे, ठीक है। अब सर विंड का मूवमेंट क्या करना है, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो करते जाइए, दनादन मजा आते जाएगा। और क्या, तो मान के चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बाबू सोना को, और अब फ्रेश 0 से 30, 30, 60, 90 जो डायग्राम बनाया था। अब आप मुझे बताइए 0 से 30 जो सेल था उस सेल का नाम क्या था, हेडलेस सेल था। अरे यस और नो, 30 से 60 जो सेल था वो क्या था, फेरल सेल। ये 3D डायग्राम है ग्लोब के ऊपर। अब 60 to 90 क्या था, पोलर सेल। सिमिलरली इधर भी होगा, क्योंकि सर पूरा अर्थ है ना, तो जो 0 से 30 है वो 0 से 30 साउथ में भी तो उसका हेडलेस सेल, फिर क्या फेरल सेल, पोलर सेल। कितनों को क्लियर हो गया, हाथ पहले खड़े करो, क्लियर है था। अब इसी सेल का नाम जाने हैं। अब आते हैं मामला संगीन वाले पे। तो पहले क्या करूं, ये पहले डायग्राम बनाओ ऐसे साफ सुथरा, और 0 डिग्री पे लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, जल्दी करो, देरी में प्लीज, तब जल्दी छोड़ देंगे। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं या मजा आ रहा है, मजा आते जाना चाहिए। अब फिर बोल रहा हूँ, गर्मी में दही चूड़ा रखिए, सत्तू रखिए, खाते रहिए और बस मस्त रहिए, नहीं तो आपको तबीयत बाद में खराब हो जाएगा, फिर फालतू में आपको बहुत बुरा हो जाएगा, पूरी जवानी जो है बेकार हो जाएगी। उसके बाद फिर नाक दब के खिचड़ी खिला दिया जाएगा, समझ पा रहे हैं, लास्ट में वही होना है, दूसरा कुछ बचता नहीं। इसे अभी एकदम स्ट्रॉन्ग रहिए। फुटबॉल कितने लोग खेलते हो, इसमें हाथ खड़े करो। फुटबॉल कोई तो पूछा भी तो था, नहीं खेलते हैं, खाली भांजता है सब। क्या क्रिकेट आसान है ना। फुटबॉल खेलना चाहिए। फुटबॉल में बहुत जल्दी अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं बॉडी से, बहुत जल्दी, क्योंकि वो ऐसा गेम है ना कि एकदम वो गेम में चाहिए आपको टेम्पर, उस गेम में चाहिए एनर्जी, और एकदम जल्दी से आप पतले दुबले हो जाएंगे, बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं फुटबॉल, इसलिए जबरदस्ती खेला करिए। कि आ जाइए गांधी मैदान, कौन कौन आएगा, हाथ खड़े करिए। फुटबॉल है मेरे पास, कौन कौन आ जाएगा तो बताइए, नहीं तो पता चला हम पहुंच के अकेले खेल रहे हैं। नेहरू प्लेस पे, नेहरू पता नहीं कौन सा है यहाँ, केंद्रीय विद्यालय के पास कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है वो, हाँ नेहरू स्टेडियम। उसमें इनवाइट किया था परसों नहीं 2-3 रोज पहले शायद। तबीयत खराब थी, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि रोक नहीं पाता है, जबरदस्त खेल लिया दबा के, और जो बचा कुछ एनर्जी था बचा के सीधा बेड पे गिरा। लेकिन वो गेम ऐसा है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। फुटबॉल में ही बहुत बार एक बार पैर भी टूटा है, जोन लेवल पे खेल रहा था विशाखापट्टनम में, और टूटा ध्यान, कम वक्त जीत गए। हार जाते तो फिर दुख रह जाता, जीत गए। अब मुझे पता नहीं चला था, मेरा पैर थोड़ा सा क्रैक हुआ था, मुझे पता नहीं चला था, उसमें बहुत पेन हुआ, मैं बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आया, हाफ टाइम के बाद खेला, जीत में गया, 3 गोल दागा था। उसी पैर से मैं बाबाधाम पैदल चला गया, उसी पैर से बाबाधाम पैदल चला गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। और जब मैं वापस आया तो इतना पेन शुरू, बाबाधाम तो कोई दिक्कत नहीं है, घर तक मुझे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बाद इतना दर्द हुआ कि मुझे अब असहाय होने लगा, मैं चल ही नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर यहीं पे कोई थे शायद, नीरज सिन्हा करके कोई ऑर्थोपेडिक्स थे। उन्होंने बोला कि 3-4 दिन बाद लाते तो इसका कभी पैर ठीक नहीं होता, क्योंकि जो जॉइंट के बीच में जो होता है, जैसे कार्टिलेज होता है, जो मुर्गा जो खाते हैं सब, उसमें कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, वो कार्टिलेज क्या करता है, उसको भरने का काम करता है, मतलब सीमेंट काम करता है कि ईंटा को और उसको जोड़ने का। वही कार्टिलेज मेरा पूरा सूख गया था उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत दिन से वैसे ही था, उसका कुछ हुआ नहीं इलाज। और 3-4 दिन के बाद मेरा पैर कभी ठीक नहीं होता, रॉड भी लगाना पड़ने से शायद ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कभी जुड़ता ही नहीं। फिर मैं एक ही सहारे रहता, तो भगवान का सुख था। उसके बाद फिर काम हो गया और मैं बच गया, तो अच्छा ही हुआ। और कम वक्त राइट लेग में ही था, और फुटबॉल राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों से खेलते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी अच्छा काम बचा लेता है। चलिए हो गया, लिख लिए, बना लिए, जोर से बोलो ना, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब लिखिए कोरियोलिस फोर्स, आज के लिए अंतिम है कोरियोलिस फोर्स।
ये लिखवा के फिर कटवा दूं एक बार। रफ में क्या कर लीजिएगा सर, कटवाइए ना। फेयर में रहता तब ना सर दो चार गाली आपको सुना देते। जैसे फेयर में कोई लिखता है कोई सीधा जाता, ये सब जो चूचा वाला आवाज है इसका मतलब जानते क्या है? वो अलर्ट नहीं है। जब इस टाइप का आवाज आ रहेगा चूचा तो उसका मतलब अलर्ट नहीं है। जब अलर्ट रहेगा ना उसके बाद सॉल्यूशन रहेगा, जो अलर्ट नहीं रहेगा उसके बाद ऐसे याद करें। चलिए कोरियोलिस फोर्स लिखिए, तेज में लिखिएगा, हेडिंग डालिए कोरियोलिस फोर्स और उसके बाद नियम डालिए। फर्स्ट केस 1 डालिए, कोरियोलिस फोर्स में डालिए केस 1। केस 1, if wind is in north hemisphere, if wind is in north hemisphere, हो गया? If wind is in north hemisphere, then deflect to the right, then deflect to the right. Deflect to the right. Done. Case 2, थोड़ा सा गैप छोड़ के। Case 2, if wind is in south hemisphere, if wind is in south hemisphere, then deflects towards left. हो गया? डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब जहां कोरियोलिस फोर्स लिखे थे ना वहां पे लिख लीजिएगा अर्थ के मूवमेंट के कारण, लिखिए जल्दी तेजी में, अर्थ के मूवमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है, अर्थ के मूवमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ठीक बा? आप लोग ऐसे सुस्त ना रहा करो। देखो मैं बड़ा ही कनेक्टेड होकर पढ़ाता हूँ, आप लोग का सुस्ती मुझसे देखा नहीं जाता है। थोड़ा एकदम रहो, ओके, नाचते फिरते कूदते मस्त रहो। तो लिख लिए? तो लिख लिए, ठीक है। समझने वाला पार्ट अब है, लिख लिए, बहुत बढ़िया किए। छापने में आप लोग पीछे थोड़ी रहते हैं, अभी दिन अभी छाप देते हैं, छापने में कोई टेंशन नहीं है। इधर देखिए, क्या पढ़ा लूं? 5 मिनट और जग जाओ ना यार, और ये 8 ही बजे। इधर ध्यान से समझ लेना, मजा आएगा। जब हम बात करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स में मैंने क्या बोला है आपको? मैंने बोला कि अर्थ के मूवमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको बोल रहे हैं कोरियोलिस फोर्स। सुन पा रहे हो? उसमें 2 केस लिखवाए हो। केस 1, अगर विंड का मूवमेंट नॉर्थ में है और विंड का मूवमेंट किस में है? साउथ में। तो विंड का मूवमेंट नॉर्थ में रहेगा तो राइट के लेफ्ट पहले बताओ। ये देखो, ये रहा और ये मैंने ये रहा, ये ऊपर में नॉर्थ की साउथ पता है ना? नीचे में अभी मैं सिर्फ व सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा लाइन नीचे की तरफ रख रहा हूँ। सिर्फ कहाँ बात करूँ? नॉर्थ। इधर देखिए, तेरे कारण, इधर देखिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट हाई टू लो, यस और नो? हाई टू लो, यस सर। ऐसे कैसे आप बोले हैं तो ऐसे कैसे मुड़ जाइएगा? सही बनाया हो ना? तो ये अभी जो मैं बना रहा हूं इधर, ये नॉर्थ में है कि साउथ में है? अरे भैया ये 0 डिग्री किधर गया भाई? 0 डिग्री ये 30 डिग्री नॉर्थ, हम नॉर्थ में बनाए ना अभी। अब इधर बनाते तब तो साउथ में होता। तो 0 डिग्री से हम ऊपर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में चल रहा है। क्या बोला इधर? देखो ऐसा, देखो ऐसे, ये मार्कर है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि गेंद है, टेनिस बॉल है, आप ऐसे फेंके, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन सडनली यूं गया। कोई ना कोई फोर्स लगा हो इधर से? अरे ऐसा ना हो सकता है बॉल ऐसा फेंका, किसी ने ऐसे उंगली लगा दिया, मतलब इधर इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन गया ये यूं। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? कोई ना कोई फोर्स मारा होगा। सेम विंड भी हाई से लो, यस और नो? और अभी क्या बोला? अभी बोला कि नॉर्थ में हाई से लो जाता है। तो सर इधर देखो, अर्थ तो मूवमेंट कर रहा है ना, और अर्थ क्या रुक रुक के कर रहा है कि कंटिन्यूअस कर रहा है? कंटिन्यूअस। तो सर इसको जाना तो चाहिए था सीधा ही,
लेकिन इस पे फोर्स तो लगेगा अर्थ का रोटेशन के कारण, थोड़ा सा, चाहे ज्यादा या थोड़ा लगेगा ना। यस सर। तो नॉर्थ में है तो ये सर राइट हो जाएगा ऐसे, अब मिटा दो, यानी कि विंड का मोमेंट राइट, यानी कि ये सीधा नहीं, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। पहले कुछ बुझाया, किसको बुझाया, फिर से बोलते हैं। नॉर्थ में रहेगा तो राइट की लेफ्ट, और इसीलिए क्वेश्चन पूछता है क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये जा रहा है क्लॉकवाइज भी तो जा रहा है। यस सर। क्वेश्चन अंदर क्या पूछता है, इफ यू गो फ्रॉम इन द हेडले और ऐसे पूछेगा, इन द हेडले सेल और फेरल सेल, इफ यू गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिटवीन 30 to 60 डिग्री नॉर्थ, हाउ द विंड विल रिएक्ट, और विंड का रिएक्ट राइट होगा कि लेफ्ट होगा, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। दैट इज मतलब इंटरेस्टिंग थिंग। कुछ बुझा रहा है? तो सबका ना समेशन, सबका कंक्लूजन यहाँ मिल रहा है। अब इधर देखो, जो सही बना डाला लाइव जिंगल वाला, इधर ऊपर में आओ, फिर में आते हैं, ये हाई प्रेशर है क्या है लो प्रेशर, ऐसे जाएगा ना विंड, अरे हाँ या ना प्रभु, यस सर। जाएगा। लेकिन नियम क्या बोलता है, कोरियोलिस फोर्स अपना काम करेगा, तो क्या बोला, नॉर्थ में चल रहे हैं तो जिधर से जा रहे हो उसके राइट, यानी कि विंड का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। कुछ बुझाया? और विंड सर सीधा कभी नहीं जाता है, कि विंड परपेंडिकुलर जा रहा है। क्या बुझा रहा है कुछ? यस सर। किसको तो बुझाया, हाथ खड़े करो। अब इधर आओ एक बार और, जो बच्चा खुचा होगी इसमें आओ ना प्रभु, ये भी तो है। इधर आओ, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, राइट की लेफ्ट, राइट राइट राइट। कुछ बुझा रहा है? पक्का? हम अभी बात कर रहे हैं नॉर्थ का कि साउथ का? नॉर्थ का ना, बहुत बढ़िया। अब एकदम संदाज चले गए, लड़ रहा ना एकदम। आओ जरा जीरो से नीचे 30। अब हम आ गए हैं, इधर देखो हम आ गए हैं, ताली बजाओ। इधर देखो लो प्रेशर उधर, इधर हाई उधर लो, समझ पा रहे हो? हाई से लो गया, हाई से लो गया, हाई से लो गया, हाई से लो गया, हाई से लो गया। अब बताओ के माय जाएगी, तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर उधर मत करो, हम अगर पूछ लेते हैं साफ सुथरा, इधर हम उधर तो बोले हुए किए थे। इधर देखो, ए रहा ए रहा बी, अब बताओ ए के तरफ जाएगा कि बी के तरफ? जिनको ये लगता है ए के तरफ, हाथ खड़े करो। जिनको लगता है बी के तरफ, हाथ खड़े करो। ये भाई सी ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? क्या कर रहे हो यार? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? काफी साफ सुथरा हो गया था ये। लेकिन देखो जब इन्वॉल्व रहोगे ना, आपको तो पूरा कचरा कितना भी बोर्ड क्यों ना हो जाएगा, आपका दिमाग वही है ना, तो आपको समझ में सारा कुछ आएगा। समझ पा रहे हो? और जब दिमाग नहीं ना, सूतोगे ना तनी तनी ऐसे झापा जाओगे एक बार, तो बीच में कहोगे क्या कौन है तनी बताएं। इधर देखिए, ये रहा आपके पास डायग्राम। अब इसमें ध्यान से समझना, ये हो गया? कितने लोग अलर्ट हैं? कितने लोग का दिमाग ये कहता है कि सर अभी हम पूरा अलर्ट हैं बाय गॉड, अभी दुनिया का कोई चीज ख्याल नहीं आएगा? तो देखिए इधर 0 डिग्री, अब ये रहा 0 डिग्री, ये रहा लो प्रेशर, ये रहा 30 डिग्री, साउथ की नॉर्थ। तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ बुझा रहा है? बुझाएगा अभी, पूरा बुझाएगा। देखिए हाई से लो, यस और नो? दो केस बोला था, केस 1 केस 2। इफ इट इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर देन राइट, लेकिन हम अभी किस में है, साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में। देन लेफ्ट। सर लेफ्ट किसका? मेरा आपका नहीं, जहां से चल रहा है, जिधर से जा रहे हैं, हाई से जा रहे हैं ना, हमेशा हाई से ही होगा। तो हाई आपके तरफ में मालूम हूं, खड़ा आपके तरफ, तो आपके लिए मेरा लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट है वही मेरा लेफ्ट हुआ। अरे हाँ है ना? तो सर इधर जा रहे हैं यानी कि लेफ्ट, सर इधर, सर ये जा रहे हैं, सर ये लेफ्ट इधर, सर ये लेफ्ट इधर, सर ये लेफ्ट इधर, सर ये इधर, ये इधर। ये तो समझ में आंसर करो। साउथ में थे कि नॉर्थ में थे? साउथ में थे ना, बहुत बढ़िया। इधर आओ, ये रहो ऊपर 0 से ये लो 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 0 पे, ये एच 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 है ना? सर हाई से लो, आपके तरफ फिर से खड़ा हूं, जिधर से आ रहे हो उसके तरफ से देखो। तो आप कहाँ हैं? जहां हाई प्रेशर पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? हाई प्रेशर पे आओ, इधर इधर की तरफ आओ, लो प्रेशर की तरफ। फिर बोल रहा हूँ जहां विंड का डायरेक्शन है वहीं पे बैठ जाओ, हाई प्रेशर पे बैठो, लो के तरफ आओ। इधर से आओगे तो आपका राइट कौन हुआ? ये राइट ए हुआ, राइट ए हुआ, राइट ए हुआ, हाँ है ना?
अरे ऐसा नो Yes, sir. कि तुम समझ में आया, हाथ खड़े करो। क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया यार। तो सर कोरियोलिस फोर्स का नियम यही कहता है कि विंड जाना तो कहीं और चाहता है, लेकिन उसका अर्थ का मूवमेंट के कारण कहीं और लेके जाता है। और इसीलिए देखो, जब कभी डायग्राम दे तो आप एक बात का नोटिस करना, ये दोनों विंड आकर टकरा कर फिर एक पैरेलली ऐसे जाएगा। देखो दोनों आपस में टकरा रहे हैं और मर्ज होकर आगे की तरफ जाएगा, मर्ज होकर आगे की तरफ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इधर देखो, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है ना, 30 डिग्री था ना ये 60 लो, क्या क्रिएट करोगे? लो प्रेशर। अरे ऐसा नो, Yes, sir. इधर देखो हाई से लो, राइट के लेफ्ट, राइट Right. नॉर्थ में है, राइट राइट राइट, गए 90, ये रहा क्या? हाई प्रेशर के लो, हाई, हाई से लो आए, राइट 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 राइट। कुछ बुझा रहा है? साउथ में ये 0 से 30 है, 30 से 60, 60 पे क्या बनेगा? लो प्रेशर। आया ऐसे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, साउथ में है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। क्लियर है? 60 to 90 क्या बनेगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। राइट के लेफ्ट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। कुछ बुझा रहा है? Yes, sir. पक्का? बहुत बढ़िया। अब देखो मजेदार बात क्या समझ में आता है, इधर देखो, ट्रोपोस्फियर जब भी आएगा 0 से 30 के बीच में आएगा, क्योंकि उसका लेंथ 18 तक है। अरे हाँ है ना? और इक्वेटर पे ऑलरेडी क्या बना है? लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बना? टेम्परेचर क्या हुआ? ज्यादा गर्मी है, इवापोरेट हुआ, जैसे ही ऊपर गया हॉट एयर आई, नीचे क्या बना? लो प्रेशर। क्या सुन पा रहे हो? अब आप इधर इधर, और यानी कि सर ट्रोपोस्फियर में आप बोले थे कि जब जब हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा घटेगा, और टेम्परेचर कहां तक जाता है? मैक्सिमम -60। कुछ बुझा रहा है? तो 0 से 30 के बीच में सर यानी कि टेम्परेचर हम जा रहे हैं, यानी कि कोल्ड एयर रहना चाहेगा, यानी कि हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। इधर देखो 30 to 60 और ऊपर जा रहे हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सा था? हाइट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अरे स्ट्रेटो में क्या था? जल्दी बोलो ना भाई। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? पहले बताओ। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटा तो स्ट्रेटो में बढ़ा। अरे यस और नो? यार आप लोग ना बेसिक्स पूरा याद रखा करो, बता रहा हूं, तुम बहुत पिटाओगे। देखो इधर अफ्रीका देखो, ये देखो, ये 30 डिग्री देखो, ध्यान से देखो इधर, ये देखो 0 डिग्री है। इक्वेटर से, इक्वेटर जो पास कर रहा है यहाँ से कोलंबिया होते हुए, ये ब्राजील होते हुए निकला, एक कॉन्गो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये थोड़ा केनिया, ये थोड़ा सोमालिया होते हुए निकल गया। सुन पा रहे हो? ये 0 डिग्री इक्वेटर पे, 0 डिग्री इक्वेटर पे है, 0 डिग्री इक्वेटर पे। इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा कि ठंडी ज्यादा? गर्मी ज्यादा। अधिकतर डेटा ऊपर आओ, 0 से आओ 30 के बीच में। 30 डिग्री का देखो पास कर रहा है कैसे? 30 डिग्री के बीच में कहां से? एक है मेक्सिको होते हुए जा रहा है, और ये मोरक्को, अल्जीरिया, इधर लीबिया, इजिप्ट होते हुए निकल रहा है। ठीक है? इधर थोड़ा सा पाकिस्तान होते हुए, हल्का सा इंडिया, न्यू दिल्ली होते हुए पास कर रहा है। सुन पा रहे हो ध्यान से? तो 0 से 30 के बीच में जितने भी कंट्री होंगे, ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो सर उस हिसाब से ट्रोपोस्फियर के अकॉर्डिंग अगर हम इमेजिन करें, तो उस इमेजिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। अरे ऐसा नो? और इसीलिए मैक्सिको और आसपास के शहर में आपको उतनी गर्मी तो नहीं दिखेगी जितनी गर्मी आपको अफ्रीका के केनिया और उसमें दिखेगी। 30 से और 60। अरे ठंडा है तो टेम्परेचर ठंडे ना होगा जी। अगर ठंडा पीते हैं टेम्परेचर गर्म है। पोल पे बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ ही बर्फ है तो ठंडा होगा वहां? यस और नो? तो जब ठंडा होगा तो सर ठंडा एयर क्या कहीं जाना चाहेगा क्या? नहीं, ठंडा एयर वही रहना चाहेगा, तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अरे यस और नो? तो इसलिए सर हम पोल पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? हाई प्रेशर। यस और नो? 30 to 60 सर देखो उधर, मान लो स्ट्रेटोस्फेयर या थर्मोस्फेयर उसके बीच में आता है। मैंने क्या बोला था? थर्मोस्फेयर इज इक्वल टू आयोनोस्फेयर, और दोनों में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सर क्या होगा? राइज करेगा, और राइज करेगा तो क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। अरे हाँ है ना? कुछ बुझा रहा है? तो पहले जानते हैं क्या बोला जाता था? इधर पहले बोला जाता था, ये जो बताने वाला हूं सुनिए, ये पूरा मिटा दो, ध्यान से समझना। ये रहा 0 डिग्री, और बोला जाता था, जानते हैं क्या? इधर देखिए, ये रहा 90, सीधा 90। बोला जाता था विंड का मूवमेंट ऐसे होता है, मतलब एक ही मूवमेंट है विंड का,
कुछ समझ में आ रहा है? ये पहले बोला गया, लेकिन जब से हेडले आए बोले कि ना बेटा हवा 0 से 30 के बीच में ना कुछ अलग मूव कर रहा है, फेरल बोले कि 30 से 60 के बीच में कुछ अलग बन रहा है, और फिर 60 से 90 के बीच में ऑटोमेटिक कुछ अलग बन रहा है। कुछ समझ में आया? इसीलिए अब विंड का मूवमेंट सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग है, और इसलिए कोरियोलिस फोर्स का वहां से डिफ्लेक्शन आ गया। तो कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में गए। बताइए आप मुझे, ये मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे किधर करूं? ए के तरफ कि बी के तरफ? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो एक घेरा बनाओ अपने कॉपी में, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, नहीं तो पता चलेगा कि बस हो गया। अब आ रहा है सबसे प्रैक्टिकल चीज जो आपको लाइफ में डे टू डे इस्तेमाल करना है। ठीक है, बना लिए? और बनाने के बाद जो बोल रहा हूं वही काम करना है। 0, 30, 60, 90 लिख लो। ऊपर में भी पहले खाली ऊपर लिखना, ऊपर में खाली, नीचे मत लिखना कुछ। ये बनाओ आराम से, और उसमें आप 0, 30, 60 और 90 लिख लो। हो गया? यहाँ लो प्रेशर क्रिएट है ही इक्वेटर पे। इक्वेटर पे दिमाग में खाली रखना लो प्रेशर। डायग्राम बनाने के लिए इक्वेटर पे दिमाग में जहां आ गया लो, उस बाद लो के बाद ऑल्टरनेट कर दो। हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर कर दो, और फिर यहाँ हाई प्रेशर कर दो। हो गया? केस 1 देखो इधर, एक तरफ देख लो। लास्ट बार बताइए, इस बार बताओ नहीं चलेंगे, अब बहुत हो गया नौटंकी। इधर देखिए, देखो इधर, ये मैं बात कर रहा हूं इसकी। ये विंड जा रहा है, ये 0 डिग्री है। नॉर्थ में है कि साउथ में है? अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसमें हाई और लो ना भी लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके से किसके तरफ जा रहा है। तो कहने की बात ही नहीं है, लो से हाई आ रहा है, हाई से लो जाएगा ना। ठीक, तो मान लो ये 0 डिग्री है। हम अभी जस्ट इमेजिन करने के लिए बोले कि एयर जा रहा है नॉर्थ में, तो आप मुझे क्या बोला? विंड के डायरेक्शन को फॉलो करो। जिधर जा रहे उधर आप भी चुपचाप जाओ, मुंह उठा के, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो आप जा रहे हो इधर, मान के चलो ना, ऐसे है आप लेट गए हो, इसी पर लेट गए हो, सो गए हो। अरे दंड देते हैं ना वो छठ में, दंड दे के ऐसे। तो मान लो इसी पे आप गए, तो सर इस हिसाब से आप इस पे अगर लेटे हुए हो तो इसका राइट कौन हुआ? ये हुआ, है ना? किसको समझ में आ गया? गलती किया ना प्रभु, बता देता हूँ मैं, ईद आ रहा है, ईद ही दूंगा मैं, ध्यान से समझ लेना। अब इधर देखो, इसी 0 डिग्री का ये विंड का ऐसा था, मान के चलते हैं विंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। फिर मैंने बोला विंड का डायरेक्शन फॉलो करो, सिर्फ फिर इस पे सो जाओ, माथा यहां रखो, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ये होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ है ना? आपका गलती क्या है? आप हे मैं देखता हूँ, सर हे मैं ना, तो हे मैं गया जिधर से जा उधर से देखो ना यार, मतलब क्या करते हो? क्लियर है? चलो अब आओ इधर, 0 डिग्री था ये, नीचे आते हैं। 0 डिग्री से नीचे, ये विंड का नीचे आ गए। साउथ की नॉर्थ, साउथ का नियम है लेफ्ट जाएगा। फिर विंड के डायरेक्शन को फॉलो करो, आप इधर लेट जाओ, इसका लेफ्ट ये हो, बात खत्म। क्लियर है? साउथ में ही इधर ऐसे गया, इसका लेफ्ट, फिर इस पे लेटो, इसका लेफ्ट ये हो गई। क्या क्लियर है? ऑल क्लियर है? पक्का? चलो हमारा बहुत बड़ा काम आसान हो गया और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन आज के लिए, ध्यान से समझना। 0 क्या था? 30, 60, 90। क्लियर है? 30, 60, 90 डन। लो प्रेशर था यहाँ, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो, यहाँ हाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बस देख के जाना। तो सर मैं कुछ कर रहा हूं, अब मुझे बताओ इसमें गलती कहां मैंने करी? जो बता दिया इनाम। अच्छा मुझे बताओ ये सही है? ये वाला सही है वो? ठीक है, अब इस पे आओ। 0 से 30 डिग्री साउथ,
ये सही है कि गलत है? ये वाला सही है? इस पे आओ, ये सही है कि गलत है? यही वाला गलत है। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोला था, लेफ्ट बोला था ना, तो सर ये ऐसे नहीं होकर कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। अब लो यहाँ पे हाई, हाई से लो, फिर गए साउथ में है, लेफ्ट जाएंगे, यस और नो? ठीक है, अरे है ना, ऊपर जाओ 30 60, हाई से लो जाएंगे, राइट जाएंगे ना, ये हुआ। कुछ बुझा रहा है? 60 to 90, हाई से लो, फिर क्या राइट, राइट अब खत्म। अब क्या डायग्राम को समझ में आ जाएगा? तो जहां जैसा डायग्राम मिलेगा समझ लेना मैं क्या बताया। क्लियर है यहाँ तक कि तुमको समझ में आया? सच में दिल पे हाथ रख बोलो, मजा आया क्या? अब सर एक एक चीज में ध्यान रखना, ऐसे नहीं वो जल्दी रोको, देखते हैं इसमें क्या है कि नहीं। क्या हो गया इसको? देखिए यहाँ देखो, कुछ कुछ अब आपको दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा सब कुछ। अब कोशिश करना आप जो चैप्टर 9 है उसको पढ़ लेना, ठीक है? उसमें कुछ कुछ चीज अलग अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। जो नए अलग मिले उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत कम दिया है, समझे? एनसीईआरटी में काफी कम दिया है, इतना कम से मतलब उसमें भी काफी कम दिया है, 10th में भी काफी कम दिया है। देखो ये देखो, इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं विंड के। इधर लेफ्ट साइड में देखना, इधर इधर कुछ दिख पा रहा है? अब वो कैसे गया होगा आपको पता है? अरे है ना? अब ये डायग्राम इतना कचरा दिख रहा है कि आप ऐसे देखेंगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अब आप उसको पढ़ के देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो कोशिश क्या करना, चैप्टर 10 पढ़ लेना, ठीक है? चैप्टर 9 बोला था ना पढ़ने के लिए आज, हाँ तो 9 पढ़ लेना, और चैप्टर 10 पढ़ लेना। चैप्टर 10 में आप पेज नंबर बता देता हूँ वहीं तक पढ़ना। इंग्लिश वाले जो हैं पेज नंबर पढ़िएगा, टॉपिक बता देता हूँ वहां तक पढ़िएगा। टॉपिक है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और भी चीज इसमें बहुत सारा है, वो आपको बाद में बताऊंगा। पेज नंबर यहां तक पढ़ लेना, इंग्लिश वाले 88 तक, इंग्लिश वाले पेज नंबर 88 तक पढ़ लेना। और टॉपिक हिंदी में जो जनरल, हिंदी वाला कोई बुक लाया है दिखाइए। 9 और 10 चैप्टर पढ़ना, 9 पूरा पढ़ना है, 10 में थोड़ा सा हिंदी वाला दीजिए। और हिंदी वाले में आपको पेज नंबर पढ़ लेना है यहां तक, कहां तक बता देता हूं, 95 97 तक। कहां तक पढ़ेंगे? 97 तक, ठीक है? इधर देखो, सुन लो, यानी बहुत मेहनत करते हैं, फिर से सुन लो। आज जो पढ़ाया हूँ वो ध्यान से सुन लो। प्रेशर पढ़ाया हूँ आज, बस ये 5 मिनट सुन लो, पूरा क्लास का सार आपके दिमाग में चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्रेशर पढ़ाया हूँ, हाई टू लो, विंड का मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट, करेंट। सुन पा रहे ध्यान से? ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितना भी मैंने उसके बाद डायग्राम बनाया, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। हेडलेस सेल ने बताया कि विंड का मूवमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ एक जैसा नहीं होता, 0 से 30 अलग होता है। फेरल में बताया 30 से 60 भी कुछ अलग होता है, 60 से 90 की पोलर सेल कुछ अलग होता है। सुन पा रहे? सभी को डायरेक्शन के लिए कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स में बोला कि राइट जाएगा जब नॉर्थ में रहेगा, जब साउथ में रहेगा तो लेफ्ट जाएगा। उसी हिसाब से उसको फॉलो अप करते जाना है, हमेशा हाई से लो जाएगा, दिमाग में इतना रखिएगा। सुन पा रहे ध्यान से? कुछ बुझा रहा है? क्योंकि इसके आगे का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग अब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। अगर आप रिवीजन करके नहीं आएंगे तो मुझे, मैं फिर पूरा दिल से बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु बता दीजिएगा कि सर आज रिवीजन नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तब आगे बताऊंगा। क्योंकि मैं बताता जाऊंगा और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप मात खा जाएंगे, यहाँ पे आपको तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आगे रिलेटेड है। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोलॉजी बोला हूँ, पूरा मात खा जाएंगे, इसलिए प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए। हो जाएगा? बोल के जाना। पूरा दिन बाकी है आपके पास, आज पूरा दिन आपके पास है, इस पूरे दिन में रिवीजन कर लीजिएगा, और हो सके तो थीम 3 रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? कल मिलते हैं।